अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक दफ़ा बता दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी सर, क्लियर है। जी जी सर, क्लियर आ रही है। चलिए जी जी हम सर, आ बाकायदा रही है आगाज़ आवाज़। करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। बाकी ऑडियंस जो है वो इंशाल्लाह हमें इन द मेन टाइम ज्वाइन कर लेगी। इंशाल्लाह जी। So I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक ब्रीफली जो है वो आईसीटी का पोर्टफोलियो और उसके हवाले से आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम फिर जो आज का हमारा एजेंडा है दैट इज ओरिएंटेशन क्लास ऑफ यूके टैक्सेशन, और ये हमारा 14th बैच आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। तो बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, हम एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन। आईसीटी के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और ये महज हमारा दावा नहीं है। आगे जाके कुछ मैं आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के ऊपर भी ब्रीफ करूंगा कि आईसीटी बेसिकली मार्केट के अंदर क्या इनकलकेट कर रहा है और क्या एक हमारी काविश है, और जिसमें हम बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए हैं। और बाकी अगर इसके हवाले से बात की जाए तो वो कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं है, उसमें ऑफ कोर्स आप लोगों की पार्टिसिपेशन है, आप लोगों का ट्रस्ट है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट कर सकें, और उस तरह से कोर्स को डिलीवर कर सकें जो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली आप लेके आते हैं। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आईसीटी के। अगर उसके हवाले से बात की जाए तो हम एजुकेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें यह है कि हम डिफरेंट टैक्स और कॉरपोरेट के जो टेलर मेड कोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, वो हम ऑफर कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पूरे ओवरऑल बात की जाए तो वी आर करंटली लाइक ऑफरिंग मोर देन 38 कोर्सेज जो हैं वो हम ऑफर कर रहे हैं, और ये सारे के सारे ऐसे स्किल सेट हैं जिनकी मार्केट में एक डिमांड है। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो दिस इज नॉट समथिंग कन्वेंशनल। जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि हमने एक जो गैप था मार्केट के अंदर, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, और उसको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम ब्रिज करें। वो गैप क्या था कि हमारा जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारा करिकुलम है, इधर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, तो वहां पे जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी का जो एलिमेंट है वो नहीं होता। तो हमारा जो ग्रेजुएट है जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाता है तो वो मार्केट की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वो उसको फुलफिल कर ही नहीं सकता। द रीजन बीइंग कि अगर एक बंदे ने अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ी हुई है तो वो उसने थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ बुकिश नॉलेज उसने लिया होता है, जबकि मार्केट के अंदर बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता है। बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिकली कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीखी तो फिर आप उस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, उसको आप फुलफिल नहीं करते। तो यहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह एक आउटरीच और नेटवर्किंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो इस तरह से मिलेगी बिकॉज ये अगर यूके टैक्सेशन की मैं अगर आपको बात करूं तो तकरीबन 3 महीने का ये कोर्स है। ट्वाइस वीक इसकी क्लासेस होंगी। आप 3 महीने तक जब एक बैच का पार्ट रहेंगे, आप लोग आपस में communicate करेंगे, क्लासेस के अंदर भी इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को मिलेगी। आईसीटी का जो सेरा है वो बशारत साहब के सर जाता है। ये हमारे सीईओ साहब का मैसेज भी है आप लोगों के सामने, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। वैसे आप लोगों ने इसको स्लाइड के ऊपर पढ़ भी लिया होगा कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैं मिशन स्टेटमेंट के हवाले से अगर बात करूं कि हम वो जो एक गैप हमने आइडेंटिफाई किया, हम उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और हमारा पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। आगे जाके मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मिशन स्टेटमेंट और ऑफ कोर्स सीईओ साहब का जो पर्सनल मैसेज है वो भी यहाँ पे आप लोगों के सामने है। आईसीटी की लोकेशंस के हवाले से आप लोगों को ब्रीफ करता चलूं कि हम फिजिकली इस टाइम पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज के अंदर जो है वो लोकेटेड हैं, और यहाँ पे हमारी जो फिजिकल लोकेशंस हैं इन डिफरेंट सिटीज के अंदर वो भी यहाँ पे मेंशन है। इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, दैट इज लोकेटेड एट प्लॉट नंबर 63, नॉर्थ सर्विस रोड I-10 3 में हम लोकेटेड हैं।
और यहीं से बेसिकली हमने इस्लामाबाद से ही अपने इस जर्नी का, इस सफर का हमने आगाज किया था आज से तकरीबन 4 साल पहले, बिकॉज वी जस्ट मार्क आवर 4th एनिवर्सरी ऑन 7th अक्टूबर। और इन 4 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ग्रो किया है। 3 मेजर सिटीज के अंदर हम अपने कैंपसेस जो है वो हमने बनाए, और वहाँ पे हम क्लासेस ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज की। और इसके साथ साथ अगर मैं नंबर ऑफ एनरोलमेंट की बात करूं, जो ऑडियंस हमें हर महीने कनेक्ट करती है, तो दैट इज ये 1000+ नंबर ही होता है जो हम एडमिशन फॉर्म के रिस्पॉन्सेज को नोट कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद के आमिर बाद भाई, हमें बहुत सॉरी ज्यादा टू डिमांड। डिस्टर्ब यू। जी आमिर भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे जी सर होस्टिंग राइट्स दे दे। मुझे कुछ चीजें इधर चेक करनी, वो कैमरास वगैरह ऑन होते हैं तो मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ। श्योर 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 श्योर, सॉरी। एंड अगर आप प्लीज स्क्रीन अपनी फुल कर ले तो बेहतर हो जाएगा सबके लिए। ओके सर, मैं इसको देखता हूँ। थैंक यू। कोई कोई मसला नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम बेसिकली बात कर रहे थे, इसके बाद हमें कराची से बहुत ज़्यादा डिमांड आई। कराची चूंकि हमारा एक बड़ा सिटी है और हमारी इकोनॉमी की एक बैकबोन भी है, ठीक है। तो हमने फिर कराची के अंदर अपना कैंपस एस्टेब्लिश किया इन लाइक 2023 के आप शुरू की बात कर लें, ठीक है। उसके बाद हमें लाहौर से भी डिमांड आई, तो देन वी मूव टू लाहौर। लाहौर के अंदर भी हमारा कैंपस लोकेटेड है, और उसकी जो लोकेशंस हैं और जो फिजिकल एड्रेस है या जो रेलिवेंट कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आईसीटी का जो पोर्टफोलियो है ये बड़ा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें, यू गाइज आर रिक्वेस्टेड, ओके लेट मी डू अ फेवर ऑफ मी। ओके, मैंने अपनी, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज की अगर बात की जाए तो हम 5 डिफरेंट कंट्रीज के जो है वो इस टाइम प्रैक्टिकल टैक्सेशन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जो है वो यूएसए सबसे टॉप डिमांड में भी आता है। उसकी कुछ रीजन ये है कि यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। देन यूएई है, कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है और सऊदी टैक्सेशन है। यहाँ पे आप लोगों के जहन में हो सकता है कि एक क्वेश्चन अराइज हो कि हम यहाँ बैठ के ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के कोर्सेज क्यों ऑफर कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि हम एक ग्लोबल इरा में रह रहे हैं, और अभी ये सारा काम जो है वो आउटसोर्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं यूएसए की एग्जांपल दूं आपको, या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, तो वहां पे जब ये लोग टैक्स अकाउंटेंट्स हायर करते हैं, जो बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज टैक्स अकाउंटेंट, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो ऐसी मार्केट के अंदर जो है वो अपने सब ऑफिस या बीपीओ सेटअप की बात करें, वहां पे स्टैब्लिश करते हैं जहां पे उनको चीप लेबर जो है वो मिल जाती है। क्योंकि वहां पे यूएसए के अंदर अगर आपने एक टैक्स अकाउंटेंट रखना है और उसी प्राइस के अंदर आप पाकिस्तान में जो है वो 10 प्रोफेशनल्स की जो है वो सर्विसेज जो है वो आप ले सकते हैं उसी पैकेज के अंदर। बिकॉज नॉर्मली जो यूएसए के अंदर एक टैक्स अकाउंटेंट की अगर मैं इनिशियल पे की बात करूं, तो दैट वेरीज बिटवीन $6500 टू $7500। और जब ये 6500 या $7500 की बात की जाए, तो इतने डॉलर्स के अंदर यहाँ पे 10 प्रोफेशनल्स को आप बड़े इजीली जो है वो हायर कर सकते हैं, और ये भी पॉलिश रिसोर्सेज होते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि हमने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और फिर हमने ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडिशंस की। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि यूके टैक्सेशन का हमारा आज 14 बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह यूएसए का 15 बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सैटरडे को। यूएई का 15 बैच जो है वो कंटिन्यूड है। कनाडा की भी हमारे जो है वो सेवरल बैचेस हो चुके हैं, और सऊदी टैक्सेशन का जो है वो 3rd बैच जो कि अभी हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है। रीजन बीइंग कि यूएई की मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती रहती है, उसको कैटर करने के लिए जब हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स का जो रुझान है वो सऊदीया की तरफ हो रहा है, तो हमने फिर उस मार्केट को भी एंटरटेन कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जब हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ से जाएं तो एक ऐसा स्किल सेट लेके जाएं साथ, कि जिसके बाद वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो एंट्री कर सकें। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जो कि पाकिस्तान के टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है। और इसकी फिजिकल क्लासेस होती हैं तीनों कैंपसेस में, लाहौर में भी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, और अबाउट एवरी 40 डेज के बाद हमारा नया बैच आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी ये एक कोर सब्जेक्ट है, इसके भी मार्केट के अंदर आपको बहुत कम एक्सपर्ट जो है वो नजर आएंगे। क्विक बुक और ज़ेरो के हवाले से अगर बात की जाए, तो ये भी एक ऐसा आपके पास स्किल सेट है। खासकर मैं यहाँ पे उन लोगों से मुखातब हूँ जिन लोगों का बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, फाइनेंस का,
कि अगर आप इन दोनों टूल में से कोई एक या फिर दोनों भी आप सीख लेते हैं तो आप बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर करके आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन अगेन पाकिस्तान के टैक्स लैंडस्केप को कवर करता है, जिसमें कि हम टैक्स लिटिगेशन के एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कि जो आपको डिफरेंट नोटिसेस आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल नोटिसेस अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात की जाए या सेल टैक्स एक्ट 9 बात की जाए, तो इन सारे नोटिस को आपने रिप्लाई किस तरह से करना है। नोटिस के में अगर आपका मामला सेटल आउट हो जाता है तो बेहतरीन है, इन केस अगर नहीं होता तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, अपील आप करते हैं, अपील के लिए ग्राउंड्स किस तरह से बनते हैं, ये सारे एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली जो है वो एटीएल के अंदर हम कवर करवाते हैं। सैप एस/4HANA अनदर ईआरपी सॉफ्टवेयर, और इसकी भी मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी डिमांड है। और मैं अगर पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, एक ऐसा स्किल सेट है कि जिसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में सिर्फ एमएनसीज के अंदर ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैप के ऊपर अच्छी कमांड है तो आप ये देखें कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी एमएनसी का पार्ट होंगे। आईसीटी के कोर्सेज पोर्टफोलियो में डिफरेंट अदर कोर्सेज भी हैं, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, आपके जो एससीसीपी की कंप्लायंसेस हैं जिसमें स्पेशलाइज कंपनीज भी कवर होती हैं, ये सारी इन चीजों को कवर करता है। देन वो लोग जिनका मतमा नजर सिर्फ सेल टैक्स है, उनके लिए सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स है हमारा स्पेसिफिकली, जो कि कंप्लायंसेस, लिटिगेशन उन सारे एस्पेक्ट को कवर करता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग स्टॉक या कमोडिटीज को बाय परचेज सेल करना चाहते हैं उनको एजुकेट करने के लिए आपके फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से होने चाहिए, आपके टेक्निकल एनालिसिस कितने स्ट्रांग होने चाहिए, ये इसको कवर करता है। यूएसए के अंदर बिजनेस अगर किसी ने एस्टैब्लिश करना है, और ये हमने बेसिकली डिजाइन किया विद रिस्पेक्ट टू दोज के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अपने बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, आइदर दे आर लाइक ऑपरेटिंग देयर स्टोर ऑन Amazon, eBay, Shopify, Etsy या डिफरेंट जो भी और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपके लिए काइंड ऑफ एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी एलएलसी जो है वो यूएसए की किसी स्टेट के अंदर रजिस्टर करेंगे। तो उन लोगों को एजुकेट करने के लिए हम एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक कंप्रीहेंसिव कोर्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड में जाना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल वेंचर करना चाहते हैं, उनको कैटर करता है। देन डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है। आपको मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा सा आपको आईसीटी के हवाले से ब्रीफ कर रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारा वन ऑफ इवेंट है या वन ऑफ बैच होने जा रहा है। हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा हैं। वो डिफरेंट इंटरनेशनल कोर्सेज की बात की जाए या लोकल मार्केट के अंदर जो कोर्सेज हम ऑफर हैं, जो लोकल कंप्लायंसेस को कवर करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ से सीखा है। यहाँ पे अभी आपको एक डिफरेंट लोगो और डिफरेंट नेम भी आ रहा होगा, आईडीटी। आईडीटी हमारा एक सिस्टर कंसर्न है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीटी। आईसीटी बेसिकली हमारा ब्रांड नेम है। तो आईडीटी के प्लेटफॉर्म से हम कुछ डिजिटल ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, एसईओ मास्टरी, मेटा मास्टरी, वीडियो एडिटिंग, ये भी एसेंशियल स्किल सेट हैं। मैं अगर स्पेसिफिकली उन लोगों को भी अगर यहाँ पे बात करूं कि जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो तो एक सेपरेट पार्ट है, जो सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक चीज है आपका स्किल सेट हासिल करना, दूसरा ये है कि जब आपके पास कोई स्किल सेट है तो आपको उसको मार्केट करना भी आना चाहिए। अदरवाइज किसी को नहीं पता होगा कि आमिर साहब की एक्सपर्टीज जो है वो यूएसए टैक्सेशन के अंदर कितनी है, ठीक है, या यूके टैक्सेशन को वो कितना जानते हैं। तो मुझे वो बताना पड़ेगा, मुझे मार्केट करना पड़ेगा कि भाई मेरी एक्सपर्टीज है यूएसए टैक्सेशन के अंदर, कमांड ओवर 1040 हो, 1065 हो, 1120 हो। तो ये आप कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जब तक आप मार्केट नहीं करेंगे तो तब तक आपका जो क्लाइंटेज है वो उस तरह से आप ग्रैब नहीं कर सकते। इसी के साथ डिफरेंट अदर कोर्सेज भी हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये भी बात कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग मेटा मास्टर है, फिर सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट का कोर्स है जो कि गल्फ के अंदर एक बहुत अच्छी डिमांड है उसकी। मेडिकल बिलिंग का भी कोर्स है। बस मैं आप लोगों का मजीद जो है वो मैक्सिमम 1 मिनट लूंगा। ये हमारा कंपनी पोर्टफोलियो है, जिसमें कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आईसीटी हमारा ब्रांड नेम है, फिर उसके अंडर डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट या सेगमेंटेशंस की आप बात कर लें। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग से हम कुछ डिजिटल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी है। बशारतलीन कंपनी हमारा एक लीगल वेंचर है, एक हमारी फर्म है जहाँ से हम टैक्स और कॉर्पोरेट की जो लीगल सर्विसेज हैं वो ऑफर करते हैं।
और इसके साथ साथ ट्रोसिल्वा टेक सोल्यूशन है हमारा, ये एक यूएसए में हमारी एंटिटी रजिस्टर्ड है, जहां से हम यूएसए के अंदर सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, तो ये हमारा एक लाइजन है नेवटेक के साथ। बेसिकली नेवटेक के भी स्किल सेट को प्रमोट कर रहा है, जो हमारी वर्कफोर्स जो बाहर जा रही है, वो कोशिश है नेवटेक की भी हाँ कि हम स्किल वर्कफोर्स जो है वो बाहर भेजें, तो ये उसको कैटर हाँ करता है। मूविंग फॉरवर्ड हियर यू गाइस हैव योर ट्रेनर प्रोफाइल, जो कि आपके इस बैच को लीड करेंगे मिस्टर वकास मरवत साहब। वकास मरवत साहब जो है वो एसीसीए के मेंबर हैं, यहाँ पे मैं अपडेट करना भूल गया, माजरत के साथ, कोई मसला नहीं। होपफुली आप जो है मुझे पार्डन करेंगे। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है सर का, माशाल्लाह से 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, और करंटली भी जो है वो एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं आइजक अकाउंटेंट्स के साथ। वकास साहब ऑलरेडी भी हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं। इससे आगे जो है वो मेरे पाँव जलने लग जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वकास साहब को ही दावत दूंगा कि वकास साहब जो है वो आगे प्रोसीड करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। तो वकास साहब जो है वो आप लोगों को ब्रीफ करेंगे यूके टैक्सेशन के हवाले से। आज हमारे 14th बैच की ओरिएंटेशन क्लास है। कोर्स आउटलाइन क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, ये इन सारी चीज़ों को, इन सारे एस्पेक्ट को वकास साहब कवर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा एक कंप्रीहेंसिव जो है वो Q&A होगा। थैंक यू सो मच वकास भाई। आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन, यू कैन योर शेयर योर स्क्रीन सर। अस्सलाम वालेकुम क्लास। थैंक यू सो मच आप सबका आने का। आज हमारा यूके टैक्सेशन का 4th बैच है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वकास है, लेकिन आमिर भाई को पसंद है मुझे वकास मरवत कहना। थैंक यू सर। जी, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद आइजक्स अकाउंटेंट्स, जो कि यूके बेस्ड है। यहाँ पे हमारा बैक ऑफिस है ये इस्लामाबाद में। और अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए, मैं तकरीबन पिछले 8.5 साल से यूके इंडस्ट्री में फुली वर्क काम कर रहा हूँ। इन शॉर्ट, मैंने स्टार्ट ही यूके इंडस्ट्री से ही किया था, फ्रॉम बेसलाइन प्रैक्टिस सपोर्ट, वो भी इस्लामाबाद में, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एजुकेशनल बैकग्राउंड आमिर भाई बता चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एसीसी मेंबर, बड़ी मुश्किल से किया था हमने। खैर, जहाँ तक बात होती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मेरा जो इनिशियल 2-3 साल था वो मेरा इंटायरली टैक्सेशन पे मेरा एक्सपीरियंस रहा था, पर्सनल टैक्सेशन वगैरह। देन उसके बाद मैं कॉर्पोरेट साइड पे आ गया था। अब ये है कि पिछले 2-3 सालों से, बल्कि 4 साल तकरीबन हो गए हैं कि पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था। तकरीबन 150 क्लाइंट्स होते हैं। ऑब्वियसली बाकी भी मैनेजर्स हैं, तो हर एक के अपने पोर्टफोलियो हैं। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि जी, के जितने भी मैटर्स होते हैं सारे हम खुद ही डील कर रहे होते हैं। चाहे वो उनके एयर एंड अकाउंट्स हैं, चाहे उनके अगर कोई नोटिस आ रहे होते हैं, चाहे उनकी पेरोल होती है, या उनके डायरेक्टर्स वगैरह की या अदर एम्प्लॉयज की इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह होती है। तो ये सारा कुछ हम खुद ही डील कर रहे होते हैं। अब जाहिर बात है, ये हमारे इस कोर्स में आज यहाँ बैठने का मकसद ही यही है कि हम यूके टैक्सेशन कोर्स में तो आए, लेकिन हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम क्या क्या सीख सकेंगे, और हम किस काबिल होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने लॉयल्टी के साथ मेहनत की, क्लासेस फुल अटेंड की, तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे, जिस किस्म की भी हो। आप कंपनीज अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर सकेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकेंगे, आप वीटी रिटर्न्स भी कर सकेंगे, जितनी जो मेजर स्कीम्स हैं वीटी की वो भी सारी कर सकेंगे। और अगर कंपनी सेक्रेटरियल की बात की जाए, तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी बंद करने तक, किसी कंपनी या किसी सोल ट्रेडर को पेरोल के लिए, पे के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर खत्म करने तक, किसी बिजनेस को वीएटी के लिए रजिस्टर करने से लेकर डी रजिस्टर करने तक, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके फिंगर टिप्स पे ही होंगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो कोर्स प्लान लेके चलेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है ताकि आप लोग के लिए भी आसानी हो और एक फ्लो बनता रहे। मैं एक चीज हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि हमारी क्लास ऐसे नहीं होती कि आज हमने जो पढ़ लिया वो आगे हमारे काम नहीं आएगा। आप पहले दिन जो पढ़ेंगे वो आपको आखिरी दिन की क्लास में भी उसका कोई ना कोई लिंक नजर आएगा लाजमी। तो अगर आप मिस करेंगे तो आप बीच से स्किप होंगे और आपके लिए फिर मुश्किल होगी।
अनफॉर्चुनेटली अगर गलती से आप कभी क्लास ना अटेंड कर पाए तो हमारे पास रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन होती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर क्लास मिस हो जाए तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स को हमने मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल के यूके में अगर एक इंसान रहता है, वो जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई मेहनत मजदूरी करता होगा, कोई काम करता होगा, कोई कारोबार करता होगा, कुछ ना कुछ करता होगा। तो अगर एक इंडिविजुअल है तो उस पे यूके में टैक्स की क्या क्या कंप्लाइंस आ सकती है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं जिन पे टैक्सेस लगते हैं, कितने टैक्सेस लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, और हम कोई टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल के बाद हम जाएंगे थोड़ा कंपनी साइड पे, कि यूके में जितने भी लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, उन अकाउंट्स के बेसिस पर उनकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर की जाती है, चाहे वो मैनुअली हो। मैनुअली तो खैर अभी आप कह लेके आप नहीं कर सकते हैं, कुछ महीने ही है, फिर उसके बाद वो फुली ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा कमर्शियल सॉफ्टवेयर पे, और आप लोग भी इंशाल्लाह उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न्स को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे सबमिट कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं वीएटी पे। जिस तरह पाकिस्तान में हमारा जनरल सेल्स टैक्स होता है, सॉरी, यूके में उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो चूंकि इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होता है और कंपनीज पे भी। इंडिविजुअल से मुराद मेरा ये है कि अगर एक बंदा सोल ट्रेडर है, वो अपना कोई कारोबार करता है लेकिन वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर उसकी सेल्स एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाती है तो उसको वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली कंपनीज के लिए भी सेम रूल है। तो वीटी की डिफरेंट स्कीम्स है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, क्या स्कीम्स है, ईच एंड एवरीथिंग हम चेक करते हैं। हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर पे भी वीटी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं, हम एक्सेल पे भी करते हैं। ऑल दो अभी आप मैनुअली, जो कि पहले जमाने में बाई पेपर आप वीटी सबमिट कर सकते थे, वो अभी नहीं होता है, तो आपको किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। कमर्शियल सॉफ्टवेयर जारी बात पेड होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऑप्शन अभी भी है जिसे हम फ्री भी कर सकते हैं। तो एक ये भी एक आप लोग के लिए प्लस चीज हो जाएगी। एंड पे हम जाते हैं कंपनी सेक्रेटेरियल में, जिसमें जितने भी हमारे कंपनीज हाउस और एचएमआरसी के जितने भी मैटर्स होते हैं उनको हम डिटेल में देखते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंफर्मेशन स्टेटमेंट, डायरेक्टर को चेंज करना, शेयर होल्डिंग को ऊपर नीचे करना, जितने भी मामला होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है हमारी कंपनीज हाउस एचएमआरसी के साथ। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल का एचएमआरसी के साथ एक गेटवे अकाउंट होता है, एक पोर्टल होता है, एक लॉगिन्स होते हैं जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो पोर्टल्स किस तरह से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड देन उस पोर्टल के अंदर क्या क्या मालूमात होती हैं, हम क्या हेल्प आउट ले सकते हैं उससे, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली अभी वन बाय वन इनको लेके चलूंगा। पर्सनल टैक्स में हम क्या देखते हैं, पहले दिन तो हम हमारा मेनली यही होता है कि हम यूके टैक्स में हम मोर और लेस हमारा एक महीना तो सिर्फ पर्सनल टैक्सेस पे लगता है। मैं काफी थॉरोली कराता हूँ क्योंकि उसका काफी सारा जो रूल्स हैं वो कंपनीज में भी आपको देखने को नजर आते हैं। तो इंडिविजुअल टैक्सेस या पर्सनल टैक्सेस जो होते हैं ना, वो ज्यादा जरूरी है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ताकि आगे हमें हेल्प आउट हो। तो इंडिविजुअल टैक्सेस में हमने क्या देखना होता है, एक बंदा अगर यूके में रह रहा है तो उसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी उसके ऊपर टैक्सेस कैसे लगते हैं, कौन से टैक्सेस लगते हैं, और हमने उस पर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैसे करनी है और फाइल कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखें। अब मोस्ट कॉमनली एक इंडिविजुअल को आपने अगर देखो दुनिया में देखा होता है, 50-60%, 70% लोग जॉब्स ही कर रहे होते हैं। तो अगर यूके में अगर एक बंदा जॉब कर रहा होता है, जाहिर बात है उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, तो एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्सेस किस तरह लगते हैं और कितने होते हैं, यूके में जनरल टैक्स रेट कितना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरह अक्सर होता है ना, जॉब की वजह से आपको कोई गाड़ी दी होती है या रहने के लिए घर दिया होता है, या कोई आपको बेनिफिशियरी लोन दिया होता है लो इंटरेस्ट रेट पे, ये आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स कहलाए जाते हैं और ये भी टैक्सेबल होते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है। तो इसके अपने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जिस तरह एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए P60 फॉर्म होता है, वो भी हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होती है, हम कहाँ से ले सकते हो फॉर्म। अगेन P11D होते हैं जिसमें आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम को डिटेल में कवर करने के बाद हम देखते हैं। अच्छा, हमारा मकसद ये होता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम हमने स्टार्ट किया तो पहले हम उसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेंगे।
कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या है। अब ऑब्वियसली आप लोग को पता है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा टैक्स पर्पज या HMRC पर्सपेक्टिव से वो चीज देखते हैं। देन एक एक बंदा अगर तो उसके हमें टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, हम वो लाते हैं। वो आपको प्रेजेंट की जाएगी, आप लोग के साथ शेयर भी की जाएगी। देन उस पे हमने मैनुअली भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सेल शीट पर, जस्ट आपको सिखाने के लिए। और हम उसको एक सॉफ्टवेयर पे भी एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, एक फुल फ्लैश। ठीक है, तो ये प्रॉपर मतलब जितने स्टेप्स है, 4-5 स्टेप, इसमें छोटा बच्चे भी इंशाल्लाह समझ ही जाएगी टैक्स रिटर्न किस तरह बनानी है। तो आप लोग तो माशाल्लाह फिर भी प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद हम देखेंगे रेंटल प्रॉपर्टी इनकम। अगर यूके में एक बंदा है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है और वो उसने किराए पे दी हुई है और उससे हर महीने उसको किराया आ रहा है, तो उस किराए पे टैक्स लगता है। उस किराए पे कितना टैक्स लगता है ये भी हम देखेंगे। क्या कोई बेनिफिट है या कोई हम कौन से एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्प्ट एक्सपेंसेस हमारे ये इनकम हो सकती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में बनाएंगे। अच्छा, बाय द वे, जिस तरह हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट इनकम को हम एक सॉफ्टवेयर में प्रॉपर एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, तो मैं एक आइडियल सिचुएशन में एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करता हूँ कि लेट्स से एक बंदा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम हमने जब पढ़ लेते तो उसकी इनकम उसकी टैक्स रिटर्न में डाल देते। फिर हम जब रेंटल इनकम पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल वगैरह करवाता हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ, वो भी हम ऐड कर लेते कि यार इस बंदे की एम्प्लॉयमेंट इनकम भी थी, रेंटल इनकम भी थी। फिर नीचे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ते, फिर हम कहते यार ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा था। तो मतलब एक बंदे की जितनी बेस्ट पॉसिबल इनकम्स हो सकती है ना, फॉरेन इनकम्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट इनकम, जो कुछ हो सकता है वो सारा कुछ हम उसमें डाल देते हैं ना। तो एक एक इंसान जिसका एलॉन मस्क हो गया कि हर एक चीज करता है, तो हम इस तरह की एक फुल फ्लैश टैक्स रिटर्न बनाते हैं। तो रेंटल इनकम के बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपने कंपनी अकाउंट सीखने हैं और कंपनी कॉर्पोरेशन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई गेस सर के नेटवर्क के साथ कोई इशू हुआ है। मेरे सर नेट नेट ठीक है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कर लें प्लीज। सॉरी, नेट हमारा ठीक है, लेकिन ये जूम जो है ना आजकल जरा बेवफाई करते हैं, एक बार लाजमी डिस्कनेक्ट करते हैं। पता नहीं कोई नाराजगी है हमसे। खैर, एनीहाउ कंटिन्यू करते। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैं ये बात करता। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आप कोई भी कारोबार करें, चाहे वो आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई बार्बर शॉप है, या आपकी कंसल्टेंसी बिजनेस करे, कोई भी बिजनेस आप करो, लेकिन आपने उसको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना कराया हो। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ काफी सारे लोग होते हैं, दुकानें खोली होती है, कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन एज ए कंपनी रजिस्टर नहीं किया होता, तो इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, सोल ट्रेडर भी बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। तो इसके बहुत 80-85% रूल्स जो है ना वो कंपनीज पे भी अप्लाई है, क्योंकि नेचर ऑफ इनकम सेम होती है। एक इंडिविजुअल बिजनेस करे और एक कंपनी बिजनेस करे, बीच में बिजनेस ही हो रहा है, तो रूल्स काफी हद तक मैच करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है आप लोग के लिए फुली अंडरस्टैंड करना। अच्छा, फिर हम जाहिर बात ये थी, अगर एक बंदे की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो उसका हम प्रॉपर एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। और मैं आप लोग के साथ भी एग्जांपल शेयर करता था कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। एक्सेल पे भी हम उसको बनाते हैं, फिर हम उसको अपनी वही सॉफ्टवेयर वाले टैक्स रिटर्न में जाके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम में एक बहुत मजेदार चीज आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अलाउंसेस। नाउ व्हाट इज कैपिटल अलाउंसेस? अगर कोई भी बंदा, जैसे कोई कंपनी है, उसके पास नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स है, तो हम अकाउंट्स में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एज पर HMRC, जो यूके की टैक्स रेगुलेटरी बॉडी है, HMRC, वो जो है ना वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानती है। वो कहती है हम आपको टैक्स डेप्रिसिएशन देते हैं, और टैक्स डेप्रिसिएशन को कैपिटल अलाउंसेस कहा जाता है। अब इसके डिफरेंट पूल्स हैं, डिफरेंट रेट्स है, डिफरेंट अलाउंसेस है इसमें। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना, क्योंकि ये सेम कैपिटल अलाउंसेस एग्जैक्ट डिट टू पेस्ट कंपनी में भी इस्तेमाल होते हैं। फिर हम ये देखते हैं, अगर पार्टनरशिप है, कोई दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है,
तो वो एक पार्टनरशिप कहलाई जाती है। तो अगर इंडिविजुअल है वो पार्टनरशिप में कर रहा है किसी के साथ, तो उससे जो इनकम आएगी उसका हमारे इनकम टैक्स पे क्या असर पड़ता है। अच्छा, फिर आपके बिजनेस में अगर आपको लॉस हो जाता है, ट्रेडिंग लॉस, आपने बिजनेस किया, प्रॉफिट लॉस बनाया, आपको लॉस हो गया, तो एक इंडिविजुअल पर्सन या जो सोल ट्रेडर है उसको अगर लॉस हो जाए, उसके पास तकरीबन 6 डिफरेंट रिलीफ्स अवेलेबल हैं उस लॉस को सेट ऑफ करने के। उसको वो इस साल की अदर इनकम से भी सेट ऑफ करा सकता है, पिछले साल की इनकम से भी करा सकता है, और फ्यूचर ईयर से भी करा सकता है, और काफी तकरीबन 6 डिफरेंट किस्म के आपके पास रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं। तो वो भी हम देखते हैं। पेंशन हम देखते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो और आप पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या प्राइवेटली पेंशन कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो देखते हैं। नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, ये एक एडिशनल टैक्स होता है आपका, बाय द वे। ये अप्लाई होता है ऑन सोल ट्रेडर्स और एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है ना, आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट हो के आपको नेट सैलरी मिलती है। यूके में भी ऐसा ही होता है। यूके में भी आपकी लेट्स अगर 3,000 पाउंड सैलरी, तो उसे 250 या 300 जितने भी इनकम टैक्स बनते हैं वो भी डिडक्ट होता है। और आपकी सैलरी पर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है। एनआईसी उसको बोलते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। तो वो भी आपके सैलरी से 200-300 पाउंड वो भी डिडक्ट होता है, तो 3,000 में कोई 2300-2400 पाउंड ही आपको मिलते हैं। तो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन क्या है, वो उसकी 3 टाइप्स जो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम से रिलेटेड है, 2 जो है वो सोल ट्रेडर से रिलेटेड है। तो उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, बाय द वे, मैं आप लोगों को एक एडिशनल चीज भी बीच में करवाऊंगा, वो होता है पेरोल बनाना। यूके का पेरोल किस तरह से बनता है और कैसे और कहाँ से सबमिट होता है, ये मैं कुछ बैचेस होंगे कि मैं ये चीज ये भी बताना शुरू किए। इनिशियली हम ये ऑफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी हम करते हैं पिछले 4-5 बैचेस से। इसका आप लोग को फायदा ही होगा। मैं वेरी ऑनेस्ट, इस्लामाबाद में जो फर्म्स है जो कि यूके इंडस्ट्री का काम करती हैं, वो होंगी कोई 60-70 के करीब फर्म्स होंगी। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस 60 और 70 फर्म्स में लेस देन 10 या 15 लोग होंगे जिनको यूके का पेरोल आता होगा। फर्म्स की बात करो, मतलब कि उसमें एक ही बंदा होता है जो पेरोल करता है, और 10 to 15 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये बहुत सैचुरेटेड सॉर्ट ऑफ स्किल है यूके की। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर पेरोल बनाना भी सिखाऊंगा कि मंथली पेरोल किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, कैसे सबमिट किया जाता है, और उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको ये जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम बताई है ना, हम ये एक फुल फ्लेज इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हैं, उसको सीखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और सॉफ्टवेयर पे भी एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनाते हैं, और आप लोग भी उस पर प्रैक्टिस करते हैं। जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोग भी वो कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स पे। और देन अगेन, इनकम टैक्स रिलेटेड अगर कोई एचएमआरसी के नोटिस वगैरह होते हैं, या किसी एक इंडिविजुअल का जो गेटवे अकाउंट होता है वो किस तरह से अंदर से देखा जाता है, या किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में सम अप करूंगा कि यूके में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है, चाहे वो साल के 10,000 पाउंड कमा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, या वो 50 मिलियन पाउंड सेल कर रहे हैं, उनके अकाउंट किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीजें उसमें देखनी होती हैं, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सेल पे भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर हम उसको सॉफ्टवेयर पे भी ले जाते हैं, और हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं उनमें से एक पे आपको प्रैक्टिस करवा लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे है कि थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड भी है, और मार्केट में वो चलता भी ज्यादा है। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस उसके ऊपर हो जाती है। तो प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर करना, एक्सेल पे भी हम प्रिपेयर करते हैं और सॉफ्टवेयर पे भी हम करते हैं। मैनुअली किस तरह से सबमिट होगे, मैनुअली जिस तरह मैंने आपसे कहा, आई थिंक आप अप्रैल 26 तक आपके पास टाइम कि आप मैनुअली अकाउंट सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी हम आपको फिर बता देंगे क्या कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री हैं या चीपर हैं, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। या काफी सारे ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आप एक्सेल पे अकाउंट्स प्रिपेयर करके जिस सबमिशन के लिए उनको यूज करते हैं, कुछ 5-10 पाउंड दे करना उनकी फीस चार्जेस होते हैं, और आप अकाउंट सबमिट कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब अकाउंट्स तो हम प्रिपेयर भी कर लेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम सीख लेंगे।
फिर उस अकाउंट्स के ऊपर आपकी कॉरपोरेशन टैक्स रिटर्न बनी जाती है। जाहिर बात है, कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया होगा उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सॉरी, कंपनीज का कॉर्पोरेशन टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनती किस तरह से है, उसमें क्या क्या चीजें डिसअलाउड होती हैं, उसमें कैपिटल लॉसेस का एडजस्टमेंट कैसे होती है, उसमें अगर डायरेक्टर का लोन ओवर ड्रॉन है उसमें S455 चार्ज लगता है वो कैसा लगता है। तो जितनी भी बिट्स एंड पीसेस है वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो जो भी चीजें आपको एक जनरल पब्लिक में देखने को मिलती है, जनरल बिजनेसेस में देखने को मिलते हैं, 80 90 प्लस बिजनेसेस में आपको जो जो कुछ देखने को मिलता है वो इंशाल्लाह सारे सिनेरियोज आप लोग कवर कर चुके होंगे। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ऊपर कैपिटल गेन्स भूल गया था। कैपिटल गेन्स एक इंसान के पास अगर यूके में कोई कैपिटल नेचर का एसेट पड़ा हुआ, किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हुए, या उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, या उसके पास कोई घर तो उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होता है और वो बेचता है और उस पर उसको प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है, कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं। ऑल्दो कैपिटल गेन टैक्स आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का ही पार्ट होता है, बट इसके टैक्स रेट्स डिफरेंट है फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम। इनके जो रिलीफ है वो भी टोटली डिफरेंट है। तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। सर, कंपनीज का मैंने आपको बताया, तो कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ ट्रेड तो कर रही होती है, अपना कारोबार तो कर रही होती है, लेकिन उनके अदर इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। कोई फॉरेन इनकम भी उनकी हो सकती है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो वहां से डिविडेंड भी आ सकते हैं। कोई कैपिटल एसेट्स उन्होंने रखे हो वो बेचते हैं, उनके ऊपर गेन हुआ होता है तो उसके ऊपर कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स भी लगे। तो ये सारी चीजें हम कंपनीज के बारे में भी ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स में पहले टैक्स रेट जो था ना, कॉर्पोरेशन टैक्स को स्ट्रेट 19% था। पिछले 2 सालों से इन्होंने चेंज कर दिया, 19 भी है और 25% भी है, और उसमें मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है। तो उसका हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा, थर्ड नंबर पे हम आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स पे। अब वैल्यू एडेड टैक्स इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, मतलब सोल ट्रेडर, और कंपनीज के ऊपर भी अप्लाई होता है। बेसिक रूल ये है, अगर किसी बिजनेस या किसी कंपनी के लास्ट 12 मंथ की सेल्स अगर 90,000 पाउंड क्रॉस कर जाती है तो उसको मैंडेटरी HMRC के पास वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की क्या कंप्लायंस होती है आपकी, किस तरह से और कहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ये भी हम देखते हैं। VAT में कौन कौन से टैक्स रेट्स लगते हैं, कौन कौन से रेट्स होते हैं, वो हम देखते हैं। VAT रिटर्न प्रिपेयर कैसे की जाती है, एक्सेल पे भी हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर पे भी हम देखेंगे। आप उसको मैन्युअली सबमिट नहीं होती है, उसके लिए ब्रिजिंग सॉफ्टवेयर यूज होता है, लेकिन एक फ्री है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप वो भी यूज कर सकते हो। या और पेड भी है कि मतलब आप एक्सेल पे बना लेते हो और जस्ट वहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करते हो बॉक्सेस की। और आई थिंक वो एक है एना के नेम से, 5 है कि 6 पाउंड पर VAT रिटर्न वो आपसे चार्ज करता है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो VAT रिटर्न की कंपटीशन वगैरह हम देख लेते हैं, एग्जाम्पशन वगैरह भी हम देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। VAT स्कीम्स, फ्लैट रेट, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस हो गया, मार्जिन स्कीम हो गया, जितने भी VAT स्कीम्स है, फ्लैट रेट स्कीम हो गई है, जो भी मार्केट में मोस्ट कॉमनली यूज हो रही होती हैं, वो हम सारी डिटेल में देखते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स भी करते हैं। इस तरह अगर आप VAT रिटर्न आप लेट फाइल करते हैं या उनकी पेमेंट लेट करते तो आपको किस तरह की पेनल्टीज आ सकती हैं, ये भी हम सारी चीजें देखेंगे। इस तरह वैट के अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा होता है तो उसके ऊपर भी वैट की क्या एप्लीकेशन होती है वो भी हम डिटेल में देखते हैं। और VAT रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपके हो सकते हैं HMRC रिलेटेड, तो वो भी हम देखते हैं। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरियल में हम कंपनी फॉर्मेशन देखते हैं कि आप कंपनी यूके में कैसे बना सकते हैं, VAT के लिए कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, पेरोल के लिए आप किस तरह से रजिस्टर हो सकते हैं, इनकम टैक्स के लिए एक इंडिविजुअल कैसे खुद को रजिस्टर करा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में आप NTN नंबर बनाते हैं, यूके में आप UTR नंबर बनाते हैं, UTR नंबर जिसको हम बोलते हैं यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर बोलते हैं। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, कंपनी अकाउंट्स आप किस तरह से सबमिट करोगे, कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे सबमिट करोगे, गवर्नमेंट गेटवे आईडी इंडिविजुअल की कैसे होती है या कंपनी की कैसे होती है, और एजेंट की आईडी कैसे होती है। एजेंट मतलब जो प्रॉपर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होते हैं जो HMRC के साथ एज एन एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं, उनका भी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या फैसिलिटीज वहां से अवेलेबल होती है। नाउ आप क्लास से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखें, अपने कैमरास भी ऑफ रखें। आमिर भाई अभी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे,
जिस भाई का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेगा। आमिर भाई उनका नाम कॉल करेंगे, वो अपना क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और जब आपको जवाब पूरा हो जाए तो आप माइक म्यूट कर लेंगे और हम नेक्स्ट अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन लेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोग के क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, हड़बड़ी नहीं मचाएगी इंशाल्लाह। अमर भाई प्लीज अगर आप टेक ओवर कर लें, थैंक यू। आमिर भाई अवेलेबल है आप? अच्छा, आप में से जिसके जो भी क्वेश्चन है आप रेज हैंड करें और मैं आप लोग का नाम कॉल करता जाऊंगा। आप फिर अपना माइक अनम्यूट करेंगे एंड आप अपना क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो रेज हैंड का ऑप्शन यूज कर सकता है। एनीवन? यार बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग चैट के बजाय अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लें तो ये होगा कि बाकियों के भी अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो उसका भी क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज रेज योर हैंड और आपका नाम फिर मैं कॉल करता हूँ। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, बाय द वे रेज हैंड ऑप्शन जो है ना नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी, आई थिंक मुझे नाम भूल गए क्योंकि मेरे पास जो है ना वो नहीं याद कि मेरे पास होस्टिंग राइट्स होते हैं। रिएक्शंस आई थिंक का बटन होता है, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एनीवन? जी, आसिफ साहब प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आसिफ जान प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते अस्सलाम वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे आप सर खैरियत से? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। मेरी आवाज़ आ रही है सबको सर? जी सर आ रही है, आप पूछिए अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो हम यहाँ पे जो सारा कुछ सीख तो लेंगे, लेकिन ये हम्म। सर्विसेज हम कहाँ पे देंगे? कोई प्लेटफॉर्म होगा, फाइवर वगैरह या अपवर्क, वहाँ पे होगा या कोई कंसल्टेंसी हमें ज्वाइन करनी होगी? आपका अच्छा सवाल है। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में भी काफी लोग हैं जो लोग फ्रीलांस वगैरह कर रहे होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप लिंक्डइन पे खुद ही यूके के फर्म्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। या पाकिस्तान में आप किस सिटी से बाय द वे बिलोंग करते हैं? अच्छा, जिसने क्वेश्चन पूछना हो ना जिससे बात हो रही तो काइंडली वो अपना माइक अनम्यूट रखा करे ताकि वो जवाब भी दे सके। अच्छा भाई प्लीज अपना माइक अनम्यूट रखें ताकि आपसे हम बात कर सकें। ओके। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक तो ये है कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर वगैरह हो गए, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लिंक्डइन से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरा बेहतरीन मशवरा ये होगा कि आप कंपनीज हाउस पे जाएं, वहाँ पे आप अकाउंटेंट्स लिखें तो आप पे आपको सारे अकाउंटेंट्स के कंपनी नेम आ जाएंगे। फिर एक एक कंपनी नेम को गूगल पे सर्च करें, वहाँ से उनकी इंफॉर्मेशन निकालें, उनका ईमेल एड्रेस होता है, और उनको एक प्रॉपर एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा प्रपोजल भेजें कि यार हम आपको आउटसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और इस तरह की आप उनको करें। तो यहाँ पे हमारे जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था उनके पास राइट नाउ तकरीबन 100+ एम्प्लॉयज हैं और उनका मॉड्यूल यही है कि वो परसेंटेज बेसिस पे फर्म्स के साथ काम करते हैं। और राइट नाउ उनका जो रेवेन्यू है वो तकरीबन आजकल महीने को जो यूके को चार्ज करता है डिफरेंट फर्म्स को, तकरीबन होगा कोई 1,10,000 1,20,000 पाउंड महीने के वो लोग चार्ज करते हैं। तकरीबन 50-60 डिफरेंट फर्म्स के लिए वो काम करते हैं। तो ये मुझे एक अच्छी अप्रोच लगती है। बाकी आपके अपने अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह होते हैं आप उनसे कहें कि यार अगर आपकी कोई सर को फ्रेंड्स सर्कल या कुलीग हो रहा हो तो हम उनको चीपर रेट्स पे कर देंगे या एक बेहतर क्वालिटी सर्विस हम उनको प्रोवाइड करें। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे, फर्म्स दुनिया जान की अच्छे पैकेजेस भी देते हैं। काफी सारी फर्म्स तो आपको पाउंड्स में ही ऑफर करती हैं। तो फ्रीलांसिंग फर्म्स,
खुद ही आप फॉर्म्स को भी चेस कर सकते हैं, क्लाइंट्स को भी चेस कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ पॉसिबल है। जी, अवैस साहब प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। अवैस। जी। जी अवैस साहब। ठीक है। अच्छा सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। पहले नंबर पे तो मुझे ये ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, बल्कि गाइड कर दीजिएगा कि ये जो भी आप मुझे हमें ये स्लाइड्स वगैरह दिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, या मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका प्रैक्टिकली हमें वो पोर्टल पे भी सिखाया जाएगा, जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे एफबीआर के यूज़ करते हैं, प्राल में हो गया, उसी इस तरह पीआरए में हो गया। और नंबर दो, एक एक तो और चीज़ है कि चूँकि हमारा जो ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स का 2001 है, इसी तरह वहाँ पे यूके लॉ का है, वो हमें रेफरेंसेस बुक्स और ये प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि उनके हम लॉ को पढ़ सकें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। और फिर इसके अलावा क्या इस कोर्स में वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और ये सिर्फ रिटर्न्स फाइल्स के हवाले से ही डिस्कस किया जाएगा कि नोटिसेस, पेनल्टीज, इस तरह इन चीज़ों को भी फोकस किया जाएगा, या इस पे भी गाइड दिया जाएगा? और नंबर तीन पे ना एक और क्वेश्चन है मेरा कि इन केस एक एक अगर करके हमने कर लेना इसको भाई, पाइल अप हो जाएंगे फिर एड्रेस कैसे होंगे। पर मुझे पहला सवाल भूल गया, आपने क्या पूछा अवैस भाई? पहला सवाल था, अच्छा, पहला जैसे सवाल। इन्होंने रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है, वहां का जो लॉ है उसको हम कितना देखेंगे, ठीक है, क्या हमें वो भी गो हाँ थ्रू जी। करवाया जाएगा। जी, आपको जी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की सॉरी। जाएगी कि आप। सॉरी। जी जी, मैं एक मिनट देखिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, पहला मैं समझ क्वेश्चन। आ गई। पहले क्वेश्चन मैं आपको जी कैटर कर देता हूँ। देखिए, यूके लॉज जी जो है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, जाहिर बात है उसका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से देखना है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन, किताबी शुताबों का जमाना आजकल गया हुआ है। HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे हर एक चीज अपडेटेड होती है। वहाँ पे मैं आपको सर्च करना बताऊंगा कि यार आपने कोई जिस चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको उसके बारे में कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो नोट्स मैं आपको, जस्ट रूल्स के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने जस्ट एक होता है ना रूल्स को याद रखने के लिए, वो मैं आपको दे दूंगा। बहरहाल, बेहतर तरीका ये है कि HMRC की वेबसाइट सबसे बेहतरीन है। अगर उसके बाद बाकी पर जो ऑप्शंस आपके पास आ जाती है, आपकी जितनी भी बिग फोर फर्म्स वगैरह होती है, इनके अपने आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में, तो हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूके टैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका यही होता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था सर? सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस, कि या क्या हम बस ये थ्योरेटिकली लेके चलेंगे या इसमें हम प्रैक्टिकली कितना करेंगे, जैसे यहाँ पे हम आईआरएस पोर्टल के ऊपर करते हैं एफबीआर का। देखिए, अगर थ्योरेटिक पढ़ाना होता है फिर तो आप इसी की टैक्सेशन की बुक ले लें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एग्जैक्टली। जाहिर बात है हम यहाँ पे थ्योरी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। थ्योरी जाहिर बात है हमारा एक पार्ट जरूर है, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज पहले समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा नहीं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी नहीं करके बता सकता। आप में से शायद लोगों को चीजें आती भी होंगी, लेकिन मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होता। तो जाहिर बात है पहले नॉलेज पर्पज के लिए आपको उसका एक फ्लेवर दिया जाता है कि ये चीज होती क्या है, इसके बारे में HMRC का रूल क्या है। फिर प्रॉपर क्लाइंट के जो कस्टम हमारे होते हैं, उनके मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। उसके ऊपर मैं सिर्फ ये नहीं कि आपको एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रॉपर जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, जो अकाउंटेंट्स यूज करते हैं या जो इंडिविजुअल यूज करते हैं, उसमें मैं आपको करना भी सिखाऊंगा। आप लोगों को भी उसके डेमोज लेके दूंगा, ताकि आप लोग भी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, हैंड्स ऑन क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस के करेंगे, बगैर कोई एग्जैक्टली। फायदा नहीं। जी आपका जी तीसरा अवैस भाई क्वेश्चन आप। क्या था वैसा, अब कीजिए प्लीज। जी, तीसरा क्वेश्चन था कि क्या हम रिटर्न्स के हद तक रहेंगे, या इससे आगे बढ़ के नोटिस पे भी देखेंगे, पेनल्टीज पे भी देखेंगे, जो लीगल नोटिस इशू होते हैं टैक्स कंप्लायंस के हवाले से? वो तो बेसिकली बहुत एडवांस सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा मेजर एरिया तो कंप्लायंस का है, हम कंप्लायंस इसके अंदर करते हैं, लिटिगेशनल रिस्पेक्ट में उस तरह से जाते नहीं। हाँ कुछ बेसिक नोट्सेस, देर इज पॉसिबिलिटी कि कोई आपके पास कोई रियल टाइम सिनेरियो होगा, आप वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है मरवत साहब आपको ब्रीफ कर आमिर सकते आमिर हैं कि भाई मैं उसको आपने बता किस देता तरह हूँ। से कैटर करना है। मैं बता देता हूँ आमिर, अवैस भाई देखिए, अगर इंडिविजुअल की बात की जाए, तो उसको नोटिस आता है इनकम टैक्स रिटर्न का, ठीक है, वो उसके पोर्टल पे ही होता है और वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको एक पे टैक्स कोड का नोटिस आ सकता है। अगर आपकी इनकम चेंज होती है, तो आपका टैक्स कोड चेंज होता है, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स आपसे
डिफरेंट तरीके से डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक ये टैक्स कोड आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। हाँ, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की है, अपने कंपनीज अकाउंट सबमिट किए हैं, या आपने वीटी सबमिट की है, इनके लिए एक कॉमन नोटिस और भी होता है। अगर आपने गलत की है और एचएमआरसी को उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन है और वो आपसे उस पर क्लैरिटी मांगता है, तो वो आपको नोटिस भेजता है, आपकी इंक्वायरी ओपन होती है। अब इंक्वायरी में क्या होता है, एचएमआरसी आपको लेटर भी भेजता है और आपके ऑफिशियल ईमेल पे भी आपको वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेजता है कि आपने लेट्स अगर ये अकाउंट सबमिट किए, इस अकाउंट्स में हमें इन इन चीजों पे रिजर्वेशन है, काइंडली इसकी हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। तो वो आप उनको बाय पोस्ट हो जाए या बाय ईमेल आप उनको प्रोवाइड कर देते हो, एंड व्हेन वंस दे सर आर ओके टू गो, तो आपसे कहेंगे थैंक यू सो आपकी आवाज कट रही है। नहीं, आवाज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, मरवत साहब की आवाज सही आ रही थी। सर मच। मैं ये आपकी कह रहा आवाज था, अगर लेट्स से आपने वैस भाई सुन ले प्लीज। लेट्स से आपने कोई जी टैक्स ठीक है। रिटर्न गलत सबमिट की है, या वीटी रिटर्न गलत सबमिट की है, या कॉर्पोरेशन टैक्स गलत सबमिट की है, और एचएमआरसी को उसमें से कोई कंसर्न्स है, तो वो आपको इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजते हैं। इंक्वायरी में क्या चीज होती है, उनको जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजते हैं। वो कहते हैं कि इसका हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोवाइड कर दे। आप वो प्रोवाइड कर देंगे तो वो कहेंगे जी ठीक है। और अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो एचएमआरसी के ऊपर वो अपना जो भी हिसाब किताब है उसके मुताबिक पेनल्टी होती है, या आपको कहते हैं आप रिवाइज सबमिट करें, ये चीज ठीक नहीं है, जो भी हो, तो वो इस तरह से होता है, जो कि बहुत कम होता है अनलेस अनटिल आपने बहुत बड़े ब्लंडर्स नाम आ रहे हो। क्या कहते हैं ना, बहुत ही कोई मतलब एक होता है अंधे को भी नजर आने वाले, वो उस सिनेरियोज में होते हैं, नॉर्मली नहीं होते ऐसे इतने ज्यादा। बाकी जो रेलेवेंट चीजें आती रहती है वो तो जारी बात मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ कि यार क्या क्या चीज आपको एचएमआरसी से देखने को मिल सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो वैट हो, चाहे वो कंपनीज हो, तो जारी बात हमारे देखेंगे ना। थैंक यू मरवत साहब। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव राना। आई होप अवैस साहब के क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। राना साहब, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। मिस्टर राना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरे भी दो तीन क्वेश्चन है, तो मैं स्टार्ट हम्म, करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन सर, जो कंपनीज हाउस में अकाउंट फाइल होते हैं, तो इसमें क्या हम जी, सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच? फॉर एग्जांपल अगर बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली। आए क्लाइंट्स की, हम कैसे उनकी एक्सेल में वर्किंग पेपर बनाएंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे? और मसलन हम फ्रॉम जीरो स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच? देखिए राना साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए मैं आपसे ही इसका जवाब ले लूंगा। आप इस वक्त किस कोर्स में बैठे हो, यूके टैक्सेशन, ठीक है? और जी आप जी। जो चीज पूछ रहे हैं ना, दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है? वो अकाउंट्स प्रिपरेशन, टोटली स्टैंडर्ड्स वगैरह वो एक डिफरेंट चीज है। बट स्टिल मैं क्या करता ठीक। हूँ, मैं एक जीरो के ऊपर बुक कीपिंग करने का तरीका बता दूं कि हम किस तरह से बुक कीपिंग करते हैं, और आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं। और मैं एक्सेल पे भी एक एग्जांपल करके देता हूं, जो आपने कही फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम एक बैंक स्टेटमेंट से हम उसकी किस तरह कैटेगराइजेशन करते हैं, हम किस तरह से उसका ट्रायल ठीक ठीक। बैलेंस बनाते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस को मैं फिर एक सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता हूँ ताकि मैं उन अकाउंट्स को सबमिट कर सकूं टू कंपनीज हाउस। ये मेरा एक एड ऑन अपनी तरफ से एक फेवर होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक क्योंकि ठीक। ये टैक्सेशन का कोर्स है और टैक्स में ये चीज फॉल नहीं करती है। मैं तो अगर उस पे है तो मैं तो कहूंगा भाई ये कंपनी अकाउंट्स थे, अब आज इसके ऊपर जो है ना हमने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बनाया। लेकिन जाहिर बात है, मुझे ये ठीक ठीक। ठीक नहीं लगता है कि यार मैं आपको आधी चीज कराऊं और आधी चीज ना करूं। जी जी, क्योंकि सर वो टू गेट द टैक्सेबल अमाउंट सर, वो आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं ना, तो अकाउंट्स लाजमी इसलिए। जरूरी है। बिल्कुल सर, तो पहले अकाउंट्स बनते हैं, फिर टैक्सेबल अमाउंट निकलती, फिर आप वो अपना CT 600 फाइल करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा, एग्जैक्टली, तो ये इंक्लूड होगा कि कंपनीज हाउस फाइलिंग भी आप करेंगे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक ठीक। जबरदस्त। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग के बारे में, क्या हम डिस्कस करेंगे मसलन जो टैक्स अवॉइडेंस, जो एफिशिएंट टैक्स, मसलन जो प्लान चलेगा, क्या उसमें भी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी हमें डायरेक्टर को सैलरी पे रखना है, डिविडेंड कितने इशू किए जाए, कार्स वगैरह, राणा कैपिटल साहब, अलाउंस? जी जी। राणा साहब आपने जो सवाल पूछा ना, ये बहुत अच्छा है। और इस पे आपने अगर सीखना है तो इसमें आपने ही करना होगा। आपने सिनेरियोज लाने हैं, आपने बताना है कि सर ये सिनेरियो है, बताएं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ठीक मुझे ठीक नहीं ठीक। पता कि आप लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो एक नॉर्मल रूटीन में या जो मोस्ट हम्म। कॉमनली आपको चीजें देखने को मिलती है।
हाँ आप मेरे पास आओ ठीक कि सर ठीक। एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, देन मजा फिर आएगा। हाँ आप जब तक, अगर आप ठीक भी चुप ठीक ठीक, बैठे रहे मैं भी चुप जबरदस्त। बैठे, फिर तो टैक्स प्लानिंग हो ही गई। ठीक ठीक। और और सर क्या हम जिस ये तरह अभी आपने कहा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि डायरेक्टर को कितनी सैलरी देनी है, डिविडेंड्स कितनी इशू करने चाहिए कितने, जिस तरह आप क्वेश्चन लाएंगे तो उसका हम फिर मिलके आपको बताएंगे कि भाई क्या इसमें बेहतर अप्रोच हमारी हो सकती है, ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। और सर एक और चीज, पर्सनल टैक्स के अंदर एक चीज कवर होगी, प्रॉपर्टी इनकम। सो फॉर एग्जांपल सर, एक इधर यूके में, मुझे अभी उसकी ये पूरा रेंटल टर्म नहीं इनकम मैंने पता। यही आपको बताई है ना, जी जी रेंटल सर। इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम ही है ना, जी जी। रेंटल उसमें इनकम, सर प्रॉपर्टी जी जी, इनकम। एक स्कीम होती है वो, जब डिक्लेयर नहीं हुआ होता ना, तो वो आई थिंक एक HMRC आपको कुछ टाइम फ्रेम देता है जब उनको पता चलता है कि आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर ले। क्या इस तरह के भी सब्जेक्ट हम मसलन टॉपिक डिस्कस करेंगे? मतलब देखिए जब बात वही आ गई HMRC ना अब, पकड़ता है डिफरेंट सोर्सेज से कि आपने अपने इनकम डिक्लेयर नहीं की हुई, किसी रेंटल इनकम या कोई जो भी अभी प्रॉपर्टीज है। जो अभी जो भी अवैस भाई के क्वेश्चन था ना, लेट जिसमें कम। मैंने आपको जी कहा कि जी। एच HMRC आपको इंक्वायरी भेजता है, नोटिस भेजता है, तो उसमें उसको जो रिजर्वेशन होते है वो उसे हाईलाइट की होती है कि भाई मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे सर आपने कहा, अब लेट्स से आपने HMR आपने टैक्स रिटर्न सबमिट की और आपने अपनी रेंटल इनकम शो नहीं की, HMRC को कैसे पता लगेगा? वो आपकी पर्सनल इनकम बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेस कर सकता है। वो कहेगा यार ये राइट। कंसिस्टेंट इनकम है जो इसको हर महीने रिसीव हो रही, कहाँ से आ रही है? तो HMRC आपको कहेगा यार ये पैसे पेमेंट जो आपको हर महीने आ रही है ये किस चीज के पैसे हैं, तो वहां से ठीक ठीक। HMRC आपको ट्रैक करता है, ठीक जी जी। है। जान आप नहीं छुड़ा सकते हो, तो फिर आपको उसका क्या कहते हैं रिवाइज टैक्स रिटर्न जमा कराओगे और आपको डिस्क्लोज हाँ करना है। सर जी हमसे, ठीक। हाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मेरी जुबान फिसल गई थी, आइंदा नहीं होगा। ठीक ठीक सर। और सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम वो कंपनी सेक्रेटेरियल भी डिस्कस करेंगे, एडिशन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर ट्रांसफर एटसेट्रा? आपने क्लास कब ज्वाइन की है राणा साहब? सर मैंने क्लास असल में मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं चलते ट्रैवल कर रहा था, तो अभी मैंने पार्क करके साइड पे ना क्वेश्चन अभी मैं सुन रहा हूँ तो सर, वही तो तो सर, कुछ फिर तो आपको ये शायद मैंने सवाल नहीं मिस पूछना कर चाहिए दिया। था, ये सारी चीज हम बता चुके हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कंपनीज हाउस ठीक, में जो जो जबरदस्त। मामलात होते हैं ना, डायरेक्टर को ऐड जी जी करना, जी। रिमूव करना, न्यू शेयर्स इशू करना, शेयर्स ट्रांसफर करना, कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना, एड्रेस चेंज करना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह के मामलात आते रहते हैं, तो जारी बात ये चीज हम देखेंगे। ठीक ठीक ठीक। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है सर, जो आप पे रोल, मैंने पहले सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा आप स्पेशलाइज्ड हैं पे रोल में, ओनली फ्यू पीपल इन इस्लामाबाद कैन प्रोसेस द पे रोल। ठीक। तो इस पे रोल में भी सर हमें वो एक किस्म की प्लानिंग डिस्कस होगी कि टैक्स एफिशिएंट, इस तरह की चीज, इसमें पेंशन कोई स्पेशली टैक्स सर एफिशिएंसी नहीं होती है ऑक्यूपेशनल। सर। हाँ सर ये वो जरूर होगी। ऑक्यूपेशनल पेंशन जो स्कीम है उसके ऊपर होता है ना कि टैक्स, मसलन आप एडवाइस करते हो क्लाइंट को कि आप इतनी पेंशन रख लो, इतनी प्राइवेट में एग्जैक्टली। डाल दो, क्या इस तरह की चीजें डिस्कस होगी? यार एक तो जो नेस्ट वगैरह की होती है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से बहुत स्टैंडर्ड होती है ना, 3% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और 5% जो एम्प्लॉय फाइव कंट्रीब्यूट परसेंट करता है, जी। वो वो तो स्टैंडर्ड होती है, उसमें तो आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, वो तो जितनी आपकी टैक्सेबल सैलरी बनती है उसके ऊपर ही लगता है ना। तो हाँ अलबत्ता जी जो जी आप सर। प्राइवेट करते हो वो एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है ना, कि आप प्राइवेटली कितना करना चाहते हो। वो HMRC का अपना पॉट होता है कि यार 45,000 पाउंड है कितना, उससे ज्यादा अगर आप एक साथ विड्रॉ करते हो तो उसमें अच्छा खासा टैक्स कर लगता है। इस तरह वो मामला तो फिर हम ठीक। डिस्कस कर लेंगे जो। ठीक सर। यार राना साहब मेन गेम ये है कि आप मुझे बताएं कि सर ये मेरा पेन पॉइंट है, इसके लिए कौन सी दवाई खाएं, तो हम आपको उसकी दवाई लिख के हाँ देंगे ठीक ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक ठीक। और सर एक और चीज होती है आजकल, वो पेंशन क्या कहते हैं उसको, डिक्लेरेशंस आती हैं सर। इन टर्म्स वो ऑफ, मेरा ख्याल से बाय लॉ वो मैंडेटरी कर दी HMRC ने कि अगर आपकी वो पहले भी मैंडेटरी था, पहले भी मैंडेट वो थी पहले भी। वो, फॉर जी। एग्जांपल आपने डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपके सारे एम्प्लॉय एग्री हैं विदाउट एनी फोर्स के दे आर नॉट विलिंग टू वो टीपीआर से, कंट्रीब्यूट। टीपीआर से लेटर आता है आपको, टीपीआर द पेंशन रेगुलेटरी से आपको लेटर जी आता है जी, कि पेंशन भाई आप रेगुलेटरी। जी जी, यही वाला। जी। ये तो फिर आप नॉर्मली बेस्ट पॉसिबल यही होती है कि आप नेस्ट पे खुद को पेंशन के लिए रजिस्टर करा देते हो, और पहले महीने की आप पेंशन जो है ना प्रोसेस करा लेते हो, और फिर अपने एम्प्लॉय से कहते हो कि यार अपने अपने आपकी ईमेल आई होगी, अपने पोर्टल पे जाके वहां से खुद को ऑप्ट आउट कर लो,
और जो आपसे पेंशन की डिडक्शन हुई है वो आपको रिफंड आ जाएगी, और अगले महीने से आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। और बताइए। ठीक ठीक सर। ठीक ठीक। ठीक है सर, एट द मोमेंट ओनली बस यही क्वेश्चन थे। जबरदस्त सर। Thank This meeting is recorded on you. YouTube. जी खान साहब, आप अपना क्वेश्चन आप बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम सर, आप खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, सब सेट फरमाएं सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बेसिकली इस सेक्टर से वाबस्ता नहीं हूँ। मुझे तो कहते हैं कि टैक्सेशन की ABCD नहीं पता, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स में है, लेकिन मैं रिसेंटली 1.5 माह पहले UK आया हूँ। तो मेरा प्लान जी बना है कि मैं ये कोर्स कर लूँ। इज़ इट फिजिबल फॉर मी, और क्या मुझे मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या कितना टाइम देना पड़ेगा? काइंडली इस बारे में तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, तो शुक्रिया। सर देखिए, अब जहाँ तक बात है, अगर इंडिविजुअल के टैक्सेस की बात हो गई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई चीज आनी चाहिए कि जिससे आपको मसला हो सकता है। ठीक है। बात आती है जी कंपनीज की ठीक है। तरफ। अब कंपनीज के जब अकाउंट्स बनते हैं, वहां पर आपको चाहिए होती है अकाउंटेंसी की नॉलेज, क्योंकि वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब वो जाहिर बात, अब मैं एटलीस्ट मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको वो चीज सिखा सकता हूँ, ये चीज ऐसे हो सकती है। लेकिन अगर आप कल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस आ गया, तो फिर चूंकि आपको स्टैंडर्ड्स वगैरह की नो हाउ नहीं होगी, तो वहां पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो। हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स में आपको कोई मसला नहीं होगा, वैट रिटर्न में आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको कंपनी सेक्रेटरियल में कहीं मसला नहीं होगा। एक चीज जो कंपनी अकाउंट्स प्रिपरेशन है, इस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल ये हो मसला जाऊंगा। है क्योंकि मैंने अकाउंटिंग, कहने की अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं है, बस नाम ही सुना हुआ है। मैथ मेरा बेसिक अच्छा, सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं ज़रा कंफर्म करना चाह रहा था कि तो सर मैं आपको खुद से possible- झूठ नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं आपको अफलातून बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जो हाँ हाँ, फैक्ट है वो फैक्ट ही है, ठीक है ना। जी क्योंकि क्योंकि देखो, अगर इनकम टैक्स रिटर्न है, देखो यार, उसमें सिंपल है, मैं कहूंगा यार ये डॉक्यूमेंट आता है, P60 फॉर्म होता है, हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यार ये आपकी इस साल की टैक्सेबल इनकम थी, और इससे हमने इतना टैक्स डिडक्ट किया। अब ये मैंने अपने टैक्स रिटर्न में कहाँ पे लिखना है? ठीक है, वहां पे लिखोगे तो वो मेरे टैक्स रिटर्न में ऐड हो जाएगा, और उस पर ऑटोमेटिकली टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो अगर मैं एक 5th क्लास के बच्चे को भी बता दूंगा तो उसको भी मसला नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जब मैं अकाउंट्स प्रिपरेशन पे आऊंगा और मैं ईयर एंड अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स वगैरह डालूंगा, देन फिर आपको मुश्किलात आएंगी कि आपको चूंकि वो नॉलेज नहीं होगी। ठीक है। सिवाय तो उसको सिर्फ ओवरकम करने के अकाउंट्स। लिए क्या किया जा सकता सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। होल्ड करें प्लीज, एक भी बंदे को क्वेश्चन हो जाए तो प्लीज सबकी क्वेश्चन होंगे, ठीक। अच्छा अच्छा खान अच्छा। साहब, क्वेश्चन आपके ऐसे है कि अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि सर आप मेहनत करें तो सीख जाएंगे। यार स्टैंडर्ड्स, अब मैं ये नहीं कह सकता आपको कि यार आसान चीज है, क्योंकि हमने यार 6-7 साल लगाए, हमने इसी से बड़े क्या कहते हैं जरा स्लो पेस भी की है। मतलब 4-5 साल तो, 4 1 साल, 4 तो आजकल हर किसी को लग ही जाते। आजकल के बच्चे जरा तेज निकल रहे हैं। तो यार हमने बड़े स्टैंडर्ड पढ़े होते हैं यार, वो आईएस, पहले IAS 40 पढ़े हैं, 40 स्टैंडर्ड वो होते हैं, फिर 17-18 आजकल IFRS आई हुए हैं। तो स्टैंडर्ड नॉलेज ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि है? नामुमकिन है, बट थोड़ा सा है जरूर। यानी ये कि खान इस साहब, कोर्स के बाद जो बेसिक्स हैं उसके उस पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो डेप्थ पे नहीं जाया जा सकता। सर आप इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न बना सकोगे, कंपनीज की कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न बना सकोगे। अब हैं बरबस साहब की वापसी का, आई गेस नेटवर्क का ही इशू है। साहब दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खान साहब आप कुछ फरमा रहे थे। सॉरी अगेन। अच्छा खान साहब, तो बात ऐसी है कि मेहनत, जो मैंने आपसे कहा, पर्सनल टैक्स बनाने के आप काबिल होंगे, प्लीज के कॉर्पोरेशन टैक्स बनाने के काबिल होंगे, आप वैट रिटर्न्स पे आपको घूर होगा इंशाल्लाह, और कंपनी सेक्रेटरियल आपको आती होगी। हाँ, एक चीज में आपको मसला होगा, वो है अकाउंट्स प्रिपरेशन। बाकी 4-5 चीजें जो है ना, वो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।
चलें इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेहनत के साथ ही है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बाकी लोगों की बनिस्बत थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। बाकी इसमें इंशाल्लाह हमारा कम्प्रिहेंसिव डिलीवरी का मैकेनिज्म होता है और वो आप आगे जाके एक्सपीरियंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच खान साहब जी। नेक्स्ट वी हैव एचपी। जी, बहुत शुक्रिया, एचपी वाले कोई साहब है? जी एचपी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज अस्सलाम आ जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और छोटा सा स्टूडेंट ही उसका टैक्स का। अभी सर यूके आया हूँ, पाकिस्तान में कुछ 6-7 साल से टैक्सेशन से रिलेट हूँ। एलएलबी और बीकॉम मेरा प्रीवियस है स्टडी है। तो बहुत से ओके। क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो भाई थे इससे पहले जो आई थिंक राना साहब थे, वो काफ़ी पूछ गए हैं जो मैंने पूछने थे। बस इसमें मैंने एक चीज़ कंफर्म करनी है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में भी एक टैक्स प्लानिंग तो उन्होंने पूछा, लेकिन इसके आगे वो टैक्स सेविंग जिस तरह हम करते हैं कि ये चीज़ें जैसे तो बैंक्स के अंदर जो भी इन आउट हो रहा है, क्रेडिट और डेबिट हो रहा है, वो तो ऑलरेडी हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, टैक्स वो सारा उसमें ऐड हो जाता है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। उसके अलावा भी हम इसमें सीखेंगे कि हम अपना टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं, कोई कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल। जी जी बिल्कुल, हम क्यों नहीं ये देखेंगे। अब कंपनी अकाउंट्स में तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो टैक्स सेव करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, पर्सनल टैक्सेस में ये है कि चीजें बहुत उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी हुई हैं, तो आपको इतना वो रूम देता नहीं कि आप टैक्स डिफरेंट तरीके से बचा सके, अनलेस अनटिल आप चोरी करें, और चोरी की सजा बड़ी जालिम है यूके में, ठीक है। हम्म। तो कंपनीज में आप बहुत नहीं सारी नहीं, चीजें कर वो सकते हो मैं इंडिविजुअल में। अब बात आपकी काट रहा हूँ। बात आपकी बात आपकी काट रहा जी फरमाएं। हूँ। मैं टैक्स चोरी का नहीं कह रहा। मीन टू से कि उसको आप इस तरह कर लें कि हम लीगल वे में, जैसे हम किसी भी सिग्नल्स पे होते हैं, खड़े ऑब्वियसली होते हैं, हम डायरेक्टली अगर सिग्नल रेड है हम डायरेक्टली सीधा जाते हैं तो वो ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम उसी को लेफ्ट से होके राइट चले जाएं तो हमने रूल को फॉलो किया लेकिन थोड़ा सा दूसरे वे ऑब्वियसली से। इस ऑब्वियसली ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, चाहे वो इंडिविजुअल के टैक्सेस हैं या कंपनीज है। ये तो हमारा मेन पार्ट है कि टैक्स प्लानिंग। अब सिर्फ टैक्स आना मकसद नहीं होना चाहिए ना, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज बिल्कुल। करना, उससे आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी जरूरी है ना। तो जाहिर बात है वो बिल्कुल। हमारा एक मेन चीज है, वो हम जरूर देखेंगे यार। और दूसरा इसमें ये 2 मंथ की आई थिंक ये सेशन है टोटल हमारा। तो अगर जी इसके बाद भी हमें मतलब इसके ड्यूरिंग तो हो गई, अगर इसके बाद भी हमें कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस आती है, कोई भी इश्यूज आता है, तो तब भी आप साथ अटैच हैं या बस 2 माह की क्लास के बाद बाय बाय? नहीं, हमारा ग्रुप रहता है और आप क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं, मैं भी उसमें अवेलेबल होऊंगा और आपके बाकी कोलीग्स भी होंगे। तो मिलजुल के जो है ना हम काम चलाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार क्लास खत्म तो रिश्ता खत्म, तो इंशाल्लाह रहेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी तो वो काफ़ी क्वेश्चन और राना साहब ने ओके। ऑलरेडी पूछ लिए थे, इन फ्यूचर जो भी पढ़ेंगे उसके रिलेटेड फिर पूछते रहेंगे। बिलाल फिलहाल भाई, दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अस, जी जी जो आप आफ्टर सपोर्ट की बात कर रहे थे कि दिस इजंट अबाउट कि हम जो है वो आपके साथ ये 22 या 24 लेक्चर में पूरा होता है, तो ये 22-24 लेक्चर तक हमारा आपका ताल्लुक नहीं रहने वाला। हमारे जी जी। साथ वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने बैच 1 में हमारे से कोर्स किया था, ठीक है। और मरवत साहब आज भी उनको एंटरटेन करते हैं, उनकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आफ्टर सपोर्ट हमारा क्योंकि एक यूनिक फीचर है, इंशाल्लाह आगे जाके आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। क्योंकि यूके आने का मकसद तो यही है। यूएई भी इसके लिए मतलब टैक्स अकाउंट्स के लिए बेस्ट था, लेकिन ये बस इसलिए आया है, एक तो सोलिसिटर का थोड़ा सा है एम के वो ये बैरिस्टर का, तो उसके लिए है। और साथ में ये था कि मैं अपनी रेलेवेंट फील्ड जो यहीं पे इसको कंटिन्यू कर सकूं। यहाँ पे रेफरेंस के बिना तो कुछ नहीं है, वो तो हमें एफर्ट खुद को ही करनी पड़ेगी कि किसी के साथ अटैच होना है या ऑनलाइन उनको रिमोट सर्विसेज देनी है। तो बस ये है कि बैकएंड पे अगर आपका इसी तरह रहेगा तो इंशाल्लाह करेंगे हम बट भी आई वुड तरक्की। सजेस्ट यू, जिस तरह आप बता इंशाल्लाह रहे हैं जरूर। आप यूके गए हुए हैं और आगे आपने बैरिस्ट्री को जो है परसू भी करना है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये जो 2-3-4 महीने हैं, इसको आप जरा डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप इसको कर लें, और फिर इसके साथ अभी ही जो है वो आप अपना ये जरूर इनिशिएटिव जरूर। स्टार्ट कर दें। टिल देन, जब तक आपके जो है वो रजिस्ट्री कंप्लीट होगी, आप 12 अटला कर जाएंगे, ठीक है।
तो तब तक आपके एक पहचान वहां पे बन चुकी होगी, और फिर उसके बाद आप सेम उसी पैटर्न के ऊपर काम करें जिस तरह यूके की फर्म्स काम कर रही हैं। वो पैटर्न यही है कि आप काम वहां से पकड़ें, अपनी फर्म रजिस्टर करें, आप अपनी एलटीडी वहां पे बनाएं अकाउंटिंग और टैक्स सर्विसेज के हवाले से, ठीक है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आप टीम जो है वो पाकिस्तान में बनाएं, और इस तरह जो है वो आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इससे। बिल्कुल इसी तरह ही है। उसी के लिए एक्सपीरियंस के लिए कुछ फर्म को भी अप्रोच किया है, लेकिन रेफरेंस उसके लिए, पहली बात तो रेफरेंस उसके लिए तलाश कर रहे हैं। तो बाकी एज ए स्टूडेंट तो हम अभी यहाँ पे कोई कंपनी तो नहीं कर सकते रजिस्टर, लेकिन उसको भी बाईपास करना पड़ेगा बनाने के लिए। नहीं, ये करेंगे लिमिटेशन आपके इंशाल्लाह। ऊपर एक टाइम तक है ना, नहीं नहीं उसके कर बाद खत्म हो जाएगी हजरत। हाँ, बिल्कुल 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 इसी तरह ही है ये। ड्यूरिंग स्टडी है, उसके बाद तो ये खत्म हो हम्म। जाएगी, लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि कोई फर्म अगर जैसे अकाउंटिंग फर्म है या कोई लॉ फर्म है, उसको अप्रोच कर रहे हैं कि कोई रेफरेंस से या किसी तरह वो ज्वाइन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही कि सर, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, इससे पहले किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। नाउ आई कैन हेयर यू। ओके, थैंक यू। सर की आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में मैं और आप ही हैं जी जी बस। सॉरी जी फरमाए, सॉरी मैं आवाज नहीं, प्लीज अपना क्वेश्चन अगर रिपीट कर दें आप प्लीज। जी जी, दिस इज सदफ नौशीन हेयर एंड मेरा एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं है। डेफिनेटली व्हेन वी विल स्टार्ट द कोर्स एंड तो जब मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे तो देर आर थिंग्स दैट आई एम रियली क्यूरियस अबाउट। So, but I really want to appreciate you guys offering this course, or I am really looking forward to have some networking as well. I have been in the industry for the past almost 18, 19 years now, and माशाल्लाह। I am working, as the fractional CFO for a UK-based organization, and on top of ओह that, नाइस I'm an independent director in couple of public service organizations in Pakistan. So नाइस नाइस। I, of course, I have a lot of experience in the field, but like having said all of that, I heard a lot of basic questions from different people, and I of course appreciate them as well. But of course, I am like really looking forward to use it as an opportunity So, to like benefit, so not for me, but of course like each other will be, it will be a mutual beneficial coordination. okay, ma'am, just on a lighter note, so in short, you are saying that you're gonna give me a tough time, right? No, no, definitely. सही हो गया, सही हो No, गया। that's I, not the I reason. will appreciate personally. I will appreciate because I will learn something from you because I have only 8 years of experience. Obviously, you are much senior from us, तो हमें भी बहुत फायदा हो जाएगा इससे। तो आप हमें टेस्ट आउट करें, तो हमें भी फायदा होगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा Marvat, होगा। I do believe that, like, the young generation also has actually every generation has their own potential and capability. जी And like, of course, like जी sitting जी together, doing the brainstorming and trying to learn from each other. I think there is a lot that we can do, इंशाल्लाह। with these sessions. And of course, by, I am like, this is some not the only course that I'm like interested in. What you have explained about the institute, I'm like really interested in getting to know the other stuff, and like getting connected on other levels as well, and there are a lot of people who are associated with me, so I would be recommending a lot of students for you guys as well. So थैंक So यू nice of you, मैडम, ma'am. सबसे थैंक पहले यू, I बट really बट आई वुड wanted to, से yeah, yeah, देखिए please. मिस सदफ, जिस तरह आपने बाकी कोर्सेज के बारे में कुछ बताया है, तो पहली बात तो ये है माशाल्लाह आप बहुत क्यूरियस हैं, और आगे जाके मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब आपका इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो है वो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपका उस तरह से प्लान नहीं भी है किसी और कोर्स में एनरोल होने का, तो वो बन जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट के जो हमारा जो क्वालिटी और सर्विसेज और डिलीवरी का जो एक मैकेनिज्म है, इंशाल्लाह आप इसको बहुत ही एक्सीलेंट पाएंगी, और इसकी वजह से आप जो है वो डिफरेंट अदर कोर्सेज में भी आएंगी। और इट इज़ ट्रू कि हमारे पास तकरीबन 30% एडमिशन जो है वो रेफरल पे भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से एक किसी पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और उसके बाद वो हमारे से मल्टीपल स्किल सेट ले रहे होते हैं। Inshallah, looking forward to that. Or again, I really appreciate you, and I really appreciate the way Marwat is like coordinating this course, and I'm like really excited to take this up further. Inshallah. So I'm expecting a lot of questions Inshallah, from this your will be a side, and I will wonderful really experience. This will appreciate. be a worth it experience, inshallah. Inshallah. Thank you, guys. Thank you so Sure. much. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you, you. ji. Next, we have थैंक Tahir यू। Mahmood Ibrahim थैंक यू। Saab. Mr. Tahir Mahmood Ibrahim. सर मेरी टर्न है क्या? रेहान, I मेरे ख्याल just में call ताहिर Tahir साहब, Mahmood साहब भी हैं लाइन में। सर वो मेरे ख्याल में चले गए। ओके, राव साहब आप चलें, क्वेश्चन करें। रेहान साहब ताहिर साहब को अगली अपॉर्चुनिटी दे देंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे थोड़ा सा टाइम देने का। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने ऑलरेडी आप के इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था, उसी से दोबारा कनेक्ट हुआ। मैं बेसिकली सऊदीया में होता हूँ। मैं ICMA का मेंबर हूँ और टैक्सेशन फर्म चला रहा हूँ पाकिस्तान में। तो इसी हवाले से जबरदस्त। यूके टैक्सेशन का कोर्स के हवाले से मैंने देखा था। मुझे बस थोड़ा सा इसके बिफोर हवाले से दैट के पूछना था। रेहान भाई आप आगे जाएं, चूंकि अभी आपने खुद बताया कि आप हमारे एक और कोर्स में भी इनरोल्ड हैं, तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बता दें। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने वहाँ पे रिकमेंड की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज ले चुका था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट थी। तो वो चूंकि वो जो सर थे वो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। आपने और किस मिड पर्टिकुलर कोर्स ऑफ की आप बात कर रहे हैं? आई वुड लव टू नो। सर मैंने सऊदी टैक्सेशन के हवाले से लिया था, तो वो इतना ओके ओके, मुझे सऊदी टैक्सेशन, ठीक है। वैल्यूएबल था। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन ले चुका हूँ, उस हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसमें नहीं मुझे मिली। होप कि आपका ये जो यूके इंडीड टैक्सेशन का इंडीड कोर्स है इसमें मुझे वो मिलेंगी। जैसे मैंने सर, पावर आई वाज BI देयर। और बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऑनलाइन लिए हैं, AI से रिलेटेड। तो वो बहुत इफेक्टिव रहे एज कंपेयर के लास्ट मेरा जो सेशन आपके इंस्टीट्यूट के साथ रहा। बाकी ज़्यादा ओके, लंबी नहीं करूँगा। ये है कि कोई मुझे मसला नहीं है रेहान एक साहब, चीज़ बता दें। इसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जैसा कि मैंने उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर उसके क्लास के अंदर भी आपसे मुखातिब हुआ था, और उसके बाद हमने जी उसके अंदर बिल्कुल कुछ मॉडिफिकेशंस की भी। इनफैक्ट बिल्कुल अभी ऐसा आपकी ही है। इसी वीक के ऊपर जो है ना प्रैक्टिकल क्लास भी हुई है, अगर आपको पता हो। वो कुछ प्राइवेसी बिल्कुल के मामला मैं थे जिसकी मानता वजह हूँ से हम वो। प्रैक्टिकल इंसाइट्स उस तरह से नहीं शेयर कर पाए थे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, लेकिन वो बाद में इम्प्रूवमेंट हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा था। बाद में बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे बाद में देखने को मिली। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि आप लोगों ने उसे पॉजिटिव लिया और रैपिडली चेंज किया। ऐसा नहीं है कि आपने बोला चलो नेक्स्ट उसमें करेंगे, बट इट्स वेरी गुड ओवरऑल। उसमें कुछ चीज़ें सर, मैंने रिकमेंड भी की थी, वो अप्रिशिएटेड। प्लीज कहता हूँ आपका तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसमें। सर। जी जी। और जैसे मैंने उसमें बोला था वाइट बोर्ड वगैरह यूज कर लें, थोड़ी प्रैक्टिकल इस तरह की चीजें, तो उसमें आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था कि नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम लोग ऐड इन करेंगे। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉडी से ही लिंक हूँ, IELTS वगैरह में ऑलरेडी है, टैक्स के हवाले से मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है छोटा मोटा। तो क्या मैं अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास लेने के बाद या मैं यूके में क्या मैं अपनी फर्म खोल सकता हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि जैसे भी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं टैक्स रिटर्न के हवाले से, कुछ दुबई के क्लाइंट है मेरे पास अभी रिसेंटली रिटर्न जमा करवाने के, पाकिस्तान के वो है रेजिडेंट हैं। कुछ मेरे पास क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के, कुछ क्लाइंट्स यहाँ के सऊदीया के भी मुझे अभी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल हैं, अभी फर्म बेस नहीं है। तो क्या अगर फॉर एग्जांपल मुझे अप्रोच करना हो आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन, सो हाउ कैन आई अप्रोच इंडिविजुअल पर्सन
और क्या मैं एक कंपनी वहाँ पे खोलने के बाद वहाँ के लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ एज अ इंटरटेनमेंट के, क्या मैं आपके रिटर्न्स वगैरह सबमिट, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है आजकल आउटसोर्स का काम बहुत है, थर्ड पार्टी आउटसोर्स और फ्रीलांसर का काम बहुत है। तो मैं इस कोर्स के बाद इस काबिल हो जाऊंगा। और बाकी जो है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आफ्टर आपकी कोर्स के बाद मेरे लिए वैल्यू एडिट हो, तो वो ज़रा मुझे लाजमी ऐड इन किएगा, ताकि मैं इंडोर होने से पहले वो चीज़ कंसीडर कर लूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं यूके टैक्सेशन के हवाले से नेट पे मैं देखता रहता हूँ, यूट्यूब है, कुछ चैट जीटीपी है और कुछ दूसरे सोर्सेज हैं जो कि जैसे फ्री कोर्सेज वगैरह मिले अवेलेबल होते हैं आपके गूगल के कोर्सेज वगैरह पे। तो कोई ऐसी वैल्यू एडिड चीज़ जो कि मैं आपकी क्लास लेने के बाद मैं समझूं कि हाँ, ये मेरे लिए मुझे कहीं नहीं मिलेगा लेकिन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसका भी गाइड कीजिएगा। बाकी और कोई चीज़ होगी तो मैं वैसे आपके सेशन में हूँ, और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। जी थैंक थैंक यू यू फॉर सो योर मच टाइम। राव साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप क्या यूके में कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। एंड जिस तरह आई बिलीव आपने कहा कि आप आईसीएमए हैं, तो आईसीएमए को कंसिडर करता है एचएमआरसी कि आप एज अ टैक्स एजेंट वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एचएमआरसी की अपनी कुछ कंडीशंस होती है जो कि आपको मीट करनी होती है, जिसमें एक होता है आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए यूके में, और आपकी फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपने खुद को रजिस्टर कराना होता है। वो एचएमआरसी की कुछ कंप्लाइंसेस है वो आपको पूरी करनी होती है, देन आपको एजेंट स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। देन उसके बाद जो है ना, आप एक प्रॉपर एज अ रजिस्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट यूके में ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, एज एन इंडिविजुअल आप अभी सऊदीया से भी बैठ के कर सकते हैं, यूके जाके भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने पूछा एक प्रॉपर एज एन अकाउंटेंट, वो उसके लिए आपको एचएमआरसी से एज एन एजेंट रजिस्टर होना पड़ता है, जिसके लिए उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें एक तो आपकी क्वालिफिकेशन होती है जो कि आपकी अकाउंटेंसी से ही रिलेटेड है, तो आईसीएमए वो कंसिडर करते हैं। एंड उसके बाद आपकी फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल ऑफिस, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप जो है ना एलिजिबल हो, वो आप सर्टिफाइड हो उसके। तो ये चीजें कुछ होती है बेसिक, ये आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं then आपको एजेंट स्टेटस मिलता है एचएमआरसी की तरफ से। बाकी एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं भी कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से फ्रीलांसिंग वगैरह। पहले तो हम इतना काम खैर नहीं आता था, ये फ्रीलांसिंग अभी कुछ कोविड वगैरह के बाद ही ज्यादा हुई है। तो बाकी भी बहुत सारे लोग करें। अभी मेरा इनफैक्ट एक जूनियर है, उसने परसों रिजाइन दिया, कहता है सर मुझे ऑनलाइन मिल गई है, तो क्या कहते हैं पता नहीं कितने 10 पर आवर के हिसाब से कितने से उसको जॉब मिल गई है, और जी नेक्स्ट मतलब वो चला जाएगा। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप हर जगह से काम कर सकते हैं यूके का, और एज ए प्रॉपर अकाउंटेंट जिस तरह पाकिस्तान में एक प्रॉपर टैक्स एजेंट बनते हैं, इस तरह यूके की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है सर। जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑनलाइन ऑनलाइन अगर मैं फॉर्म नहीं खोल सकता, मुझे वहाँ पे प्रेजेंस होना जरूरी है? यस, अगर आप एक प्रॉपर एजेंट रजिस्टर्ड एजेंट बनना चाहते हैं एचएमआरसी के साथ, एक इंडिविजुअल तो कैपेसिटी में आपको एज अ राव रेहान आप कर सकते हो काम। बाकी अगर आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट रजिस्टर होना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिर यूके में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आपकी सर्टिफिकेशन मुझे कहाँ तक बेनिफिट देगी अगर मैं वहाँ पे रजिस्टर होना चाहूँ? क्या मैं इसकी बेस पे कोई वहाँ पे बेनिफिट ले सकता हूँ, कोई नहीं स्कोरिंग वगैरह? नहीं, ओके। इधर आप ये कोर्स जो है ना आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव और जो प्रैक्टिकलिटी जो है कोर्स की, कि आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपने किस तरह प्रिपेयर करनी, कंपनी अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर करने, कॉन्फर्मेशन स्टेटमेंट, सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कंपनी सेक्रेटरियल, ये चीजें आप सीख सकते हैं। एचएमआरसी ऑब्वियसली इसको रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगा ना, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, और ये कोई आपका ईसीसी, आईसीडब्ल्यू, आईसीएमए या सीएमए तो नहीं है ना, कि इसको एज अ क्वालिफिकेशन वो आपको मतलब कंसिडर करे। दिस इज जस्ट अ स्किल सेट मरवा साहब। जी, ठीक है राव साहब। जी राव साहब। जी, ठीक है सर। बस इसमें कोई वहाँ के कोई ऐसी फर्म या वहाँ पे जैसे कोई रेगुलेशन वगैरह, वहाँ से आपका कोर्स कोई वैलिडेट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब कोई रेगुलेशन तो वहाँ पे होती होगी, नहीं, तो हम क्या किसी वहाँ भी से आपका स्पेसिफिक कोई कोर्स के कोर्स? बारे में ये बात नहीं करते राव साहब। सॉरी टू इंटरवीन, आई गॉट योर पॉइंट। हम किसी भी अपने पोर्टफोलियो को, मैंने इनिशियली जो है वो एक्सप्लेन भी किया, हम बिकॉज वी आर नॉट काइंड ऑफ कोई डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम कोई आपको उस तरह से डिप्लोमा भी नहीं दे रहे।
हम यही क्लेम करते हैं, हम आपको स्किल सेट दे रहे हैं और उसका आपको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाता है, ठीक है। हमारा किसी बॉडी के साथ इस तरह का कोई लाइजन, कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऑन दी अदर एंड अगर देखा जाए तो वो लोग जो स्किल सेट की कदर जानते हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं, तो माशाल्लाह आप खुद भी एक प्रोफेशनल बॉडी का बताया आपने कि आप उसके मेंबर हैं। तो इसी तरह हमारे पास ACCA के, CA के फेलो मेंबर्स तक भी आते हैं जो स्किल सेट सीखने के लिए आते हैं। मैं बस एक चीज मेक श्योर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में आपने को पता है कि टैक्स के हवाले से कोर्स आउटलाइन डिफाइंड है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसे पता है कि ये सब चीजें कोर्स आउटलाइन में कवर की जाती हैं और वो बकायदा पेटी वाला का बुक है या फिर दूसरी बुक्स हैं। तो क्या आपका जो कोर्स आउटलाइन है वो किस चीज, मतलब कोई ऐसी रेगुलेशन या कोई ऐसी चीज जो उससे मैच करता हो कि हाँ ये सब चीजें मुझे वहां से कवर हो रही हैं, तो इस तरह का कुछ मैं राव पूछना चाह साहब, रहा हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं है राव क्या? साहब, आप जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ये हम जो ओके, कोर्स करा रहे हैं, देखिए मेरा 8 साढ़े 8 साल की एक्सपीरियंस यूके इंडस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी लोग ठीक वो है, आते हैं जो यूके इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो यूके जाना चाहता है, या वो पाकिस्तान से बैठ के फ्रीलांस करना चाहते हैं, ठीक है। मेनली ये तीन बिल्कुल कंसर्न होते हैं ताकि उनकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग पोटेंशियल बने, ठीक है। अब उसके लिए मैं उनकी क्या हेल्प आउट करता हूँ कि भाई यूके के जो क्लाइंट्स हैं आप किस किस तरह की मिलते हैं, कि अगर वो इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल है तो वो आपसे किस किस तरह की इनकम टैक्स रिटर्न बनवा सकता है, और वो ठीक है, आपने किस तरीके से बनानी है। अगर आपके पास कोई कंपनी आती है तो उस कंपनी से आपने डेटा किस तरह लेना है, उसके अकाउंट्स आपने कैसे प्रिपेयर करने, उसके अकाउंट्स किस तरह से सबमिट ओके, करने, कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे बनानी है, उसकी VAT ओके, रिटर्न आपने किस तरह बनानी है, उसके कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड अगर कोई कंसर्न्स है, काम है, तो वो आपने कैसे करने। हम ये चीज सिखाते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ बुकिश कोर्स सॉर्ट ऑफ थिंग, it's more like a ओके, practical thing that is going on in UK. सो हम वो चीजें सिखा रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे जो यूके में 90-95% जिस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं एक फर्म में, जरूरत फर्म के पास ही जाते हैं क्लाइंट्स, तो फर्म में किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ सिखाते हैं ताकि आप अपने लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको ग्रैब करें। या आप अगर एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्किल सेट अगर आप सीखना चाहते हैं, आप यूके जाके मूव होना चाहते हैं और एक फ्यूचर में आप अपनी फर्म बनाना चाहते हैं जिस तरह आप कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। नहीं तो मेनली जो फ्रीलांस करना चाहते हैं या यूके मूव होके वो एक एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए करना चाहते हैं, या पाकिस्तान में किसी यूके फर्म या यूके में यूके फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि जो जिस तरह के क्लाइंट्स उनको मिलते हैं वो ऑलरेडी एक नजर उसने यहाँ पे देखे होते हैं कि उनके किस तरह से काम होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ये इस तरह की चीज है सर। जी, वेल एक्सप्लेन सर। जी राव साहब। सर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है। जी सर, फरमाएं। अभी मैंने सऊदीया में एक क्लाइंट को अप्रोच किया था थ्रू ऑनलाइन। तो उसने जी मुझसे बहुत सारी चीज़ें मांगी, मैं जबकि सऊदीया में था। तो उसने मुझसे जी यहाँ का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा। मैंने उसे बोला ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया है आपका इंस्टीट्यूट का, मैंने सर्टिफिकेशन भी भेजी। तो उसने उसके बाद बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे, CR, जैसे यहाँ पे CR होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो उसने मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। उसने कहा कि मैं आपको इंटरटेन नहीं कर सकता ड्यू टू यू आर नॉट लीगली रजिस्टर्ड इन सऊदी अरेबिया। तो उस केस में अगर फर्दर पे मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, तो वो तो लीगल चीज़ें मांगता है कि भाई मुझे अपना CR नंबर दें, जैसे सऊदीया में CR नंबर ज़रूरी है, आपकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जो कि उसे पेमेंट भी करनी है ना। तो उस हवाले से अ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपका जैसे कोर्स है, इसके बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि वहां पे अपनी फर्म या कोई इस तरह की चीज खोल सकता हूँ? और दूसरा कोर्स जी तो राव आपने साहब, बताया कि आप ये आपको नॉलेज बेस। थैंक यू सो मच राव साहब। आप फिर उसी तरफ आगे, मैं जैसे कि पहले भी मरवत साहब ने भी एक्सप्लेन किया है, हम इसको जी जी, मैं कोई वो सर इस इसलिए तरह का हाँ, कोई क्लेम करते ही नहीं है। आई गॉट योर सिनेरियो। डन। और ये ओके हर ओके, एक जगह पे ये सिनेरियो नहीं होता। स्पेसिफिकली डन। अभी आपने खुद ही फॉर इंस्टेंस बात कर दी आपने KSA की मार्केट की, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हम उस कोर्स की डिलीवरी के टाइम पे भी हम इनकाउंटर कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न एग्री, वहां पे बहुत ज्यादा है। जहां पे एक लीगल बिल्कुल। रिक्वायरमेंट आ जाती है और कोई बंदा इतना ज्यादा क्यूरियस है कि वो आपसे लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में आपसे सारी बात करे, ठीक है, या जानना चाहे, तो वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हर क्लाइंट आपका जो है वो इस आपसे ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड करता।
दूसरी तरफ हमने ये कोर्स डिजाइन ही इस तरह से किया है कि आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में करना चाहें। अब उसमें ऐसे क्लाइंट्स भी आ सकते हैं कि जो आपसे ये सारे स्टेटस और इन सारी चीजों के पीछे पड़ जाएं, लेकिन हर एक क्लाइंट इस तरह से इंक्वायरी नहीं करता। या फिर आप स्किल सेट के साथ आप बीपीओ फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूके बेस्ड फर्म्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम एक स्किल सेट का क्लेम करते हैं और वो इंशाल्लाह हम डिलीवर करते हैं, और इवेंचुअली जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप अपनी लर्निंग कर्व को जो है वो देख लीजिएगा कि कितना इंप्रूव हुआ है। आमिर भाई, मैं एक चीज ओके ऐड सर। ऑन करना चाहूंगा, इनका क्वेश्चन तब क्लियर होगा। देखिए, आप जो बात कर रहे हो ना, इस तरह का क्लाइंट यूके में आपको नहीं टकर सकता, ठीक है जी। वो क्यों? कि जो गौरव बंदा होता है ना, वो अगर उसको अपनी जी जी। प्राइवेसी का ख्याल होता है ना, तो वो अकाउंटिंग फर्म के पास जाएगा, वो एक फ्रीलांसर के पास कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो फ्रीलांसर के ओके। पास जा रहा है तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि फर्म वाले उससे 2,000 पाउंड चार्ज करेगा और मैं उससे 200 पाउंड जी चार्ज करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल। मैं उसके लिए काम कैसे करूंगा कि लेट्स से आप मेरे क्लाइंट बने तो मैं आपके ही क्रेडेंशियल यूज करके आपके कंपनी अकाउंट्स भी फाइल करता हूँ, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी फाइल करता हूँ, आपकी पर्सनल टैक्सेशन भी फाइल करता हूँ, आपकी वीएटी रिटर्न भी फाइल करता हूँ, आपकी कंपनी हाँ, सेक्रेटरियल की सारी चीजें आपके ही जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उससे मैं फाइल करता हूँ। मैं जस्ट एक वर्किंग पर्सन होता है, मेरी कोई लीगल स्टैंडिंग ना एचएमआरसी को पता होता है कि बीच में कोई और बंदा काम कर रहा है, ना ही एचएमआरसी को हाँ, पता होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्लाइंट आता ही इसलिए कि भाई उसको हम सस्ते में काम करके देंगे। फर्म वालों से 2,000-2,500 पाउंड लेंगे, हम उससे उसके 10% फीस ले रहे होते हैं, इसलिए वो आते हैं। मेक सेंस? जी ओके सर। थैंक यू राव साहब। जी ताहिर महमूद इब्राहिम साहब, ताहिर महमूद इब्राहिम, लास्ट क्वेश्चन। ताहिर साहब आप क्लास में मौजूद हैं? ताहिर इब्राहिम साहब। आमिर भाई, इनको आपने पहले भी अप्रोच किया बट इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया मेरे आपको। ख्याल में नहीं है सर, वो सिर्फ हैंड रेस करके चले गए। चलिए कोई मसला नहीं है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। अभी आपके ऊपर ये कदगन नहीं है कि आपने हैंड रेज करना है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स आउटलाइन वगैरह अस्सलाम शेयर कर वालेकुम। सकते हैं? ये कोर्स आउटलाइन ही थी जो आपके साथ राव साहब अभी मरवत साहब ने अच्छा एक्सप्लेन अच्छा। किया है। बाकी आपका जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर थे जो जिन्होंने आपको केएसए वाले कोर्स में भी इनरोल किया था, आप उनसे कहिएगा, जी वो जी। आपको ये सारी आउटलाइन जो है वो शेयर कर देंगे डॉक्यूमेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करता थैंक यू जी राव साहब। जी वालेकुम सलाम जी, फरमाइए राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज राना अगेन। सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी कि हम्म मेरे इधर स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो मैं आई हम्म एम अफ्रेड लाइक आई वोंट बी एबल टू टेक लाइव सेशन। तो लेकिन हम्म मैं प्लान कर सकता हूँ कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूँ। लेकिन इस तरह के सिनारियो में आपके पास क्या फैसिलिटी है कि मैं क्वेश्चन आंसर मसल कर सकूँ ट्यूटर से या सर मरवत से? आप तो क्योंकि अब मुझे नहीं हम लगता कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम सारे होते हैं ना सर, राना जी जी साहब, हम व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं सारे स्टूडेंट्स, मैं भी साथ होता हूँ। उधर आप मेरे पर्सनल ठीक नंबर ठीक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। वॉइस नोट मुझे ड्रॉप ठीक कर ठीक दे, मैं आपको रिप्लाई करके करूंगा। ठीक ठीक क्योंकि जब आपने बोला था ना कि आप सिनारियो बताएं मुझे तो हम फिर डिस्कस करेंगे, तो अब आई वाज रियली गेटिंग एक्साइटेड। और मैं दूसरा शाउट आउट भी देना चाहूंगा। अब आई कांट रिमेंबर द लेडी नेम एंड देयर वाज अनदर गाय, आई गेस ही वाज राव। So for networking, like they show their description like they want to have networking. तो आजकल तो बहुत crucial है। तो मेरी तरफ से they are most हम्म welcome. I don't know इसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म यूज होगा मसलन, I don't know how we will network like। हमारा बिल्कुल व्हाट्सएप ये ग्रुप देखिए है आप सब व्हाट्सएप की Okay, yeah, WhatsApp कम्युनिटी ग्रुप होगी। होगा उसके अंदर। ऑलराइट, दैट्स जी फाइन। ठीक ठीक। तो व्हाट्सएप सर आपको कम्युनिटी के लगता है अलावा कि भी हमारा आईएसटी अलुमनाई के नाम से एक हमारी सेपरेट कम्युनिटी भी है फेसबुक के ऊपर, आप लोग उसका पार्ट भी बनेंगे। और उसमें डेफिनेटली फिर डिफरेंट बैचेस से डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे होते हैं वो उसका पार्ट बन रहे होते हैं। ठीक से जबरदस्त। तो सर फिर आपको लगता है कि ये फिर भी हो सकता है मसलन जो मेरे जैसा बंदा अभी वो लाइव लेक्चर नहीं ले सकता, क्या मैं रिकॉर्डिंग से और क्योंकि मेरी क्यूरीज ही होंगी, मैं रिकॉर्डिंग ध्यान से सुन लिया करूंगा, तो डू यू थिंक इट विल वर्क आउट फॉर मी? सर आप राणा साहब, आप पहले बंदे नहीं, हर क्लास में इस तरह के 8-10 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने स्केड्यूल की वजह से ठीक नहीं ठीक नहीं वो अपने स्केड्यूल की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाते। वो रिकॉर्डिंग लेते हैं, उनको हम्म जो कंसर्न्स होते हैं, अगर कभी मौका मिलता है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये यू आर नॉट द फर्स्ट वन।
वी हैव तकरीबन हमेशा ही होते हैं क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स, तो ये चलता रहता है, pretty ठीक common ठीक, for us. जबरदस्त। कोई मसला नहीं मार्केटिंग सर। कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का आगे भी जाके कुछ लोग ऑलरेडी भी हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका आईसीटी के साथ एक एक्सपीरियंस है, और आप लोग भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, एंड दिस विल बी अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। ये सिर्फ महज दावों की हद तक नहीं है। ऑफ कोर्स अगर मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आप लोगों को पता है कि आज हमारा 14th बैच जो है ये आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है इंटरनेशनल टैक्सेशन कोर्सेज के अंदर, और वो ये कॉन्फिडेंस हमने बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमने गेन किया है। आपने राव साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने केएसए के कोर्स की बात की, मैंने आपसे उस दिन भी एडमिट किया था, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आप लोगों ने रिपोर्ट की तो हमने उसको एक्नॉलेज किया, हमने उसको ओवरकम बिल्कुल करने की कोशिश की। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मैंने उसी वक्त बोला भी आपको कि नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूवमेंट थी, नो डाउट। और कुछ चीजें थी हमारा आपने ये मैकेनिज्म है, दिस इजंट अबाउट के राव साहब सॉरी मरवत साहब आएंगे और वो क्लास पढ़ाते जाएंगे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। 8-10 क्लासेस के बाद हमारा एक फीडबैक सेशन होता है, और उसको हम हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, और उस फीडबैक का सेशन का पर्पस भी यही होता है कि हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें, अगर कहीं पे हम लैग कर रहे हैं आप लोगों की सजेशन जो है वो उनके ऊपर भी हम काम कर सकें, ताकि हम अपनी जो सर्विसेज हैं, जो क्वालिटी है, उसको बेहतर कर सकें। या आई एग्री विद दीज नोट्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वेनेसडे को मुलाकात होती है। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Thank you so much, guys. Everyone, thank you. Allah Hafiz.